आज मंगलवार है चूहे को बुखार है, आज मंगलवार है चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, उई 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 मून। डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। शरीका क्या है तरीका? शरीका ये क्या है तरीका? Ansela. And you guys are watching Meaningful! Full. Like, share, subscribe, like, love. Otherwise. Otherwise मैंने आपके साथ मेकआउट कर लेना है। Welcome back to Meaningful. 2 हफ्तों के बाद 15वें दिन। हाँ हाँ आगे हम। अब बहुत लंबा ब्रेक हो गया। हाँ मीनिंगफुल को बहुत हो गया है। मैं तो परेशान हो गया, मैं कही ये क्या है। बट अच्छा, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं ना, उनको आदत नहीं है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना, उनको आदत है कि हम कभी कभी हो जाता है, कभी पहले वो यूज्ड टू टेक ब्रेक्स, अच्छी ब्रेक्स, लाइक महीने में एक दफा हम ब्रेक लेते थे। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। हाँ है लेकिन नहीं कंपल्शन है ना, लाइक बट इंसान है। समटाइम्स नहीं होता कोई। अब देखे ना, साल के 365 दिन तो हाँ इंसान है, ठीक है। और बेचारा हाँ, उसकी तुमने रुदात सुनी? किसकी? नहीं मैंने नहीं सुनी। मुझे अच्छा तुम्हारे साथ बहुत ऐसे नहीं वो जल्दी आ जाता है ना। तो मैं आज 1:15 बजे पहुंचा हुआ था भाई। नहीं वो हम एक शूट कर चुके हैं, उसके बाद ये हमारी तब गुफ्तगू हुई थी, है ना। अच्छा 13 घंटे में कराची। 13 घंटे और चलाई जाओ। मैं कहा तुम्हें कोई फील नहीं होता? नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है। इसने भी कहीं वो वाली चॉकलेट तो नहीं खाई थी? अमतुल शाहिदा वाली। ये देखो ना, कहा करो। अमतुल शाहिदा का मीनिंग गलत है। शाहिदा की अम्मी। शाहिदा की अम्मी। हाँ अमतुल शाहिदा। ओके। हाँ। ये अमतुल शाहिदा, आई डोंट लाइक इट। अदील हुसैन, ये चलो। क्या हरकत है? अदील हुसैन लगा ले। क्या कहेंगे इस पे? लेकिन मैंने कहा एक चीज, सबसे पहले तो मुझे खरीदनी है। हाँ ये जो एनर्जी की जो ये बार्स। चॉकलेट। इसमें क्या था? चॉकलेट में हाँ, जैसे उसने अभी मुंह में रखी ही है, फौरन एनर्जेटिक वो पता नहीं खून में भी नहीं गई होगी, थूक में गई अभी, और वो फौरन से जो है मुझे लगा करंट। उछल सा, और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, जैसे मैं अभी बहुत लंबी नींद के बाद उठी हूँ। तो मैं एक्टिव हो गई हूँ। पता नहीं उसे क्या अंदर डाला है। मतलब इतना एनर्जी अच्छा, वाला हाँ, प्रोडक्ट कि मतलब जो अभी तक पूरी दुनिया में भी इतना तेज प्रोडक्ट नहीं है। ये खा के मैं बेचैन हो रही हूँ। मुझे प्यास लग रही है, मेरा गला खुश्क हो रहा है। अभी मुंह में गया ही नहीं, निकला ही नहीं उसने, उसको प्यास से भी लग गई। तोबा। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे टेलर्स। और ये हम वीडियो लगा देंगे इसमें, कोई नहीं, थोड़ी सी। क्या खिला दिया तुमने मुझे? जी क्या पा दिया बोतल में? क्या तो खैर 13 घंटे की घटिया इंसान। 13 घंटे की फ्लाइट ड्राइविंग के बाद फिर क्या हुआ? नहीं वो फिर रात को किसी दिन एक जगह इनके कोई शूट था, तो मैंने देखा है इसके स्ट्रीक स्नैपचैट के ऊपर, ये तो पागल हुआ हुआ बेचारा। जगह पे इसको ये मेरे ख्याल में मकली के कब्रिस्तान पहुंचे हुए थे। नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री थी, किसी जगह इससे कहते हैं किसी जगह रोका, तो उन्होंने कहा कि बस अब इधर से जल्दी निकल जाए, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा। हाँ देखे खैर, बड़े खतरों के खिलाड़ी। हमने भी पीछे रेस्ट किया। मेरी स्टोरी तो सुन ली। जी आपने क्या किया? मुझे भूल ही गया कि आज शूट नहीं है। जी 2 बजे इसका मैसेज आता है ग्रुप में कि आज शो नहीं था गाइस। मैं सुता पे आज मैं बंद अखा दे नाल मैं कहा कि मैंने इतनी भलेखा पै गया। और फिर मुझे 10 मिनट, मतलब आई वाज वेटिंग, ऐसे लिख लुक वो एक दिन नहीं होता जिस दिन आई एम वेरी लाइक मोटिवेटेड। सुबह सबसे पहले रेडी, नहा नू के ये वो शो लिखा हुआ, वैसे रेडी। मैंने कहा कोई आ नहीं रहा, ये क्या है? 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा ओह शिट, आज तो शूट ही नहीं है। कोई बात नहीं, खैर है, तो मुझे बुला लेते, हम दोनों बैठ के कुछ कर लेते। चलो खैर, लेकिन अब तो गुजर गया है। नहीं तुम सोए हुए थे। हाँ गुजर गया ना अब तो, वैसे अब तो गुजर गया। हाँ लेकिन अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
और इसके अलावा मून आप बताइए। आप बताएं आपको हम कैसे लग रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर? मुझे महरीन सैयद ने फॉलो किया है, आपको भी? मुझे भी बड़ी बात है यार, बड़ी खुशी होती है जब ब्लू टिक आपको फॉलो करता है। और वो ब्लू टिक जो आप बचपन से जिसको बचपन में, चलो बचपन नहीं, चलो जवानी कह लो, नौजवानी कह लो, जब से आप उनको फॉलो कर रहे हो और वो आइकॉन है आपके लिए। मैं तो टीनेज कहूंगा भाई, मेरी तो टीनेज की बात है। मतलब बचपन एज इन के जमाने जहालियत ही हमारे लिए कह सकते हैं ना, जब हम नए नए लाहौर आए थे स्टाइल और वो सारा 360 कुछ days, था, तो और वो हम हमेशा बहुत आइकॉन थी हमारे लिए, मेरी शो स्टॉपर होती थी। हाँ तो बड़ी बात को देख मैं ये क्या हो गया? हाँ, सुबह सुबह मुझे सबसे बड़ी खुशी यही मिली, मैंने कहा वाओ यार, यस, चलिए अच्छी बात है। अच्छी जा रहे हैं आप लोग, अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थ्रू दैट। हाँ, स्पैरो इज लाइकिंग आवर एवरी वीडियो। हाँ अच्छा, एक किसी जो है हमारे जाने वाले कहते हैं कि क्या ये आप लोगों को पहले से पता होता है ये स्क्रिप्टेड है? ये नहीं है, ये स्क्रिप्टेड, टोटली अनस्क्रिप्टेड। इसको इसमें से आपको ये नहीं पता ये 2 मिनट की वीडियो निकली होती है, असली वीडियो 7 मिनट की होती है, 6 मिनट की होती है। उसमें से सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन उठाई जा रही होती है जहां से कोई एक स्टोरी बन रही होती है कि ये फहद शेख की तरफ कुछ जा रहे हैं टाइम। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बीच हमारे बीच लोगों में को नहीं पता होता। बीच में मल्टीपल क्वेश्चंस और भी होते हैं, फलाना फलाना फलाना, वो फिर कुछ बोरिंग होते हैं तो फिर मैं ऐड नहीं करता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो खैर गैसिंग तक हम पहुंच जाते हैं। गैसिंग तो हम पहुंच ही जाते हैं, कर लेते हैं हम एक दूसरे की। देखिए हम हमारा भी 15-20 साल का साथ है। अच्छा, इसमें मेंटली 15-20 साल का है। मैं उस दिन पता नहीं कोई मुझसे से पूछा था कि तुम दोनों कैसे गेस कर लेते हो, मैंने उसको सिंपल जवाब ही दिया। उसमें ज्यादा हाथ ये नहीं है कि वाह वाह हमने इस क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं, ज्यादा ये है कि इसने यही सोची होगी। हाँ, यही सोचा होगा। तो ये वाला सीन होता है हमारा। तो देख ले, फिर एंजॉय करें हमारी वीडियोस। ठीक है, आई एम दिस एंड आई एम दिस एंड और अच्छा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। कुछ अपनी कोई स्टोरी बताएं मून। मेरी क्या लोग आपकी स्टोरीज लाइक करते हैं। इस वीकेंड पे आपने ओए, क्या हो मेरी एक बहुत बड़ी स्टोरी, जी जी, जो मैंने आपको बताई थी अकेले में। अकेले मतलब दोस्त वगैरह हम बैठे हुए थे। गाइस मुझे भूल गई है। मुझे देखें, ऑनेस्टली आज आपने बताना है कि व्हाट इज माय एज लुकिंग ऑन द टीवी। ठीक है, मैं ना ये मुझे नहीं बताई हुई है, अब तुम्हें याद आ जाएगा। छोटी मुझे ना बहुत ज़्यादा समोसियाँ पसंद है। आई लव मलाई बोटी समोसा, आई लव रोल्स। ठीक है, ये जो हाँ ये जो छोटी मांडा पट्टी में नहीं समोसियाँ लपेट के देते हैं, वो वाली मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे मोहल्ले में एक दुकान है, मैं ऐसे काम से वापस आता हुआ मैंने कहा चलो खाता जाऊँ, लेता जाऊँ, इंजॉय करता जाऊँ। ठीक है, जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, वो बंदा था, मैं अब उसको एज शेम नहीं करूंगा, उसके वाल दाढ़ी सारी चिट्टी, उसके सर सारा चिट्टा। मुझे कहता है अच्छा अंकल आप क्या लेंगे? मैं कहता तेरी माँ दा ये नहीं हम कहेंगे। समोसा, तेरी माँ दा समोसा घर से बना के लाता ना वो फ्रीज करके। मैंने कहा मुझे अंकल ही कह दिया तुमने, मतलब माना कि आई एम लाइक 36, आई एम बुढ़ा, बट इतना भी नहीं कि एक सफेद दाढ़ी वाला बंदा जिसका सारा 36 इज अंकल, बट उसका तो नहीं ना। वो हो सकता है उसके बाल जल्दी वाइट हो गए हो, तो शक्ल के ऊपर जो फिटकार पड़ी हुई थी। तुमने उसको डांटा भी? मैंने कहा मैं आपको कहाँ से अंकल लगता हूँ, चलो आप मुझे भाई कह लो, आप मुझे सर कह लो। ये तो वही स्टोरी होगी ठीक है, मुझे आंटी अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई। अच्छा, आई डोंट माइंड। नहीं, मैं तो आई डू, इस तरह का बुढ़ा अंकल मुझे क्यों अंकल कहे? बच्चे कहते हैं आई एम वेरी लाइक, मैं बहुत ओपन हूँ इस मामले में। अक्सर 17-18 साल के लोग कह रहे, 20 के भी कह रहे चलो मुझे अंकल, 35 साल का बाबा तो ना मुझे अंकल कहे। मैं सच एक्चुअली मून हमारा ना इसका मेरा मैं तो और सुने आगे अगली स्टोरी सुने। मैंने कहा ये 2 मलाई बोटी समोसा दे दे, 2 आलू वाले समोसे दे दे, 1 रोल दे दे, मैं इतना कुछ लेके जाता। इतनी समोसे होती है, डोंट बी जज मी। नहीं, वो जज मी करते हैं, वो बड़ी हमारी स्टोरीज कहते हैं मून कम का है गुरु। तो खैर मैं वो लव इट। लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ अरसलान, वो इतने मजेदार मलाई बोटी समोसा, मुझे वो हलक से ही ना गुजरे। इसी दुख में, हाँ अंकल वाले दुख से मेरे 2 दिन डिप्रेशन रहा मुझे इस बात का। डू यू नो जेंजिस क्या कहते हैं अंकल्स को? क्या? अंक। ये क्या हुआ? UNC अंक। You giving अंक। I'm not lying, it's true. हाँ जेंजी की बट मेरी बात सुनो मून, हमारे ना इसमें मकसद कह रहा हूँ, इसमें ना एक फैक्टर हम मिस करें, क्योंकि you and me are singles, we're not married.
तो हमारा ना अभी हमारे ना बच्चे हुए हैं, तो अगर हम अपने एज फेलोज को देखें ना, उनके बड़े काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, बच्चेज हो गए yes, I हैं। know, I तो know. जब बच्चास हो जाते हैं ना, तो इट गिव्स अंकल, तो मतलब एक आप हैं अंक, तो शायद वो हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं है, बट हमारी एज वही है। अरसान, बट इट्स जस्ट लाइक कि फैसल कुरैशी मुझे अंकल कह दें। वो फैसल वो तुम्हें कह सकते हैं, जैसे फैसल कुरैशी आजकल जो है ना यार तुम फिटनेस समझ नहीं के रहे हो। जिस तरफ चले हुए, नहीं मुझे कैसे समझाऊं, वो अंकल खुद अंकल था ना। आई डोंट थिंक सो। अच्छा चलो, कोई डोंट थिंक, तो मैं इसकी तस्वीर लेके भेज। ओके चलो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मुझे लगता है कि चलो चले ठीक है। चले आए, लेकिन तुमने उसको शर्मिंदा तो नहीं किया ना? पास नहीं, चूहा बोला उई उई। मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया कि आप खुद अपना चेहरा देखें, फिटकार पड़ी हुई है, या ठीक है आपके सफेद बाल है, या आपकी सफेद, मैंने नहीं कहा। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, तो ये इंट्रो मून ने जो आज किया, ये हमें आज हमारी एक फॉलोअर है, उन्होंने भेजा है, बहन है, उन्होंने भेजा है, उन्होंने भेजा है। शी इज सो नाइस, में ऐसा बड़ी शी इज एक्चुअली सो नाइस। हाँ, बड़ी क्यूट बातें करती है, बड़ी बहुत मोटिवेट और करती उनकी है, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स जो है ना, वो बहुत अच्छी है। हमसे जो है ना मिलती जुलती। उस दिन उन्होंने मुझे भेजा, ये गाना हम इधर डालेंगे, वो बिच्छू का प्यार तू दिल तू जा तू। मुझे उनके बाल बहुत पसंद है, बाल बड़े उनके लंबे लंबे घने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो थैंक्स सिस्टर, यस, आपने हमें इतना अच्छा इंट्रो आइडिया दिया। अब मेरे ठुमके कैसे लगे आपको, प्लीज बताइएगा। और मेरा कैसा लगा आपको डॉक्टर नबीहा को ट्रिब्यूट? व्हाट इज दिस थिंग, मतलब लाइक मेरी बात सुने, मैंने एकदम, हमने ये टॉपिक कर लिया होगा अपने शो में ऑलरेडी, बट तब तक ये मेरी तो नेशनल डिस्ट्री बन गया। तब तक ना मेरी रिसर्च नहीं थी। मेरी बात सुनो, तुमने वो कॉल सुनी है जो इसने हाँ जी, रिकॉर्डेड कॉल हैं, बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है। ये कौन लीक कर रहा है? ये लीक क्यों हो रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रही, इनके घर की चीजें क्यों लीक हो रही है? वो खुद कर रहे हैं, वो चौक में बैठे हुए थड़े पे, और फिर और फिर आगे से कहते हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में ना मतलब पहले इतना वोकली से ढके सोचिए, धक्के सोचिए। अगर आप उनकी रील्स पे जाके देखें तो लोगों ने क्वेश्चन बनाए। हक्के सोचिए। हेलो, चूहा गया डॉक्टर के पास। चूहा गया डॉक्टर के पास। तो चूहा चला डॉक्टर के पास, लाइट गई उई उई उई। अब जितनी देर इस लाइट में होगा हाँ। तो बताए फिर डॉक्टर ने बिहा के फिर लॉन्ड्री ना, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मतलब वो लोग क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं कि हक्के जो है सोचिए तो हुआ था। फिर लोग एआई में उनके फिर जवाब उस भी पे बना हाँ, रहे फिर हैं। उस पे ये भी हुआ, किसी ने पूछा कि कहीं तो नहीं, तो कहती नहीं वो ठीक है। ये भी हुआ है। ये भी उसे हाँ, जवाब उसका दिया। मैं ये नहीं कहा था कि वो काबिल नहीं है, काबिल वो है। फिर मैंने फिर एक और वीडियो देखी, लिसन। फिर ये हारिस खोकर को ना वो रूबी कहती है कि रूबी एक है। फिर टिकटॉक पे जब आता है उसको व्यूज चाहिए होते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें उस रूबी को गालियां देता हूँ हारिस खोकर। कूड़े का ड्रम, व्हाट इज दिस? ओए कूड़े के ड्रम, ओए बोसीदा ट्रक, ओए भारी भरकम ला। पेप्सी का ड्रम, फटा ढोल, बदबू आती है और पता नहीं क्या पता नहीं क्या कहा। ये क्या चल रहा है? मैंने ना इस चीज़ पे मैंने ये कहना है कि जो लाहौर की इंडस्ट्री है ना, इनको ना वायरल होना आता है, ठीक है, और मतलब लाइक या फिल्म, लेकिन इनके अंदर ये कोई वो नहीं है कि लाइक कोई टैलेंट के अलावा कोई रिलेटेबिलिटी। ये जस्ट लोगों को जो है ना जज्बात से खेल रहे हैं बस। ये कि उनको ना एक पैटर्न पता लग गया कि किस तरह से ये एल्गोरिदम में रहना है। जी, इतनी जलालत। और मैं एक बात और कह दूं कि ये हम सब आप और आपसे और हमसे ज्यादा रहते हैं एल्गोरिदम में, मतलब कोई और इतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं कर रहे होते ट्रेंड जितना अगर आप इन मैटर्स के ऊपर वीडियोस देखे तो मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल पॉडकास्ट और चल रहे हैं और काम कर रहे कुछ भी नहीं। डॉक्टर मतलब ये लोग क्या करें, कंटेंट क्रिएशन एक होती है ना, जैसे अब इंडिया में जाएं तो इन्फ्लुएंसर्स या इस तरह के अगर कोई नजर भी आते हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर्स भी नजर आते हैं, तो बैकएंड पे कोई ना कोई काम भी होता है, कुछ चल रहा होता है, कुछ उनके कंटेंट भी चल रहे होते हैं। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है तो कोई स्किट्स बनाता है, तो कोई कुछ बनाता है, किसी के पॉडकास्ट हैं,
ठीक है, लेकिन इधर कोई रियलिटी शो कर रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं करते, सिर्फ यही ओढ़ना बिछोना खाना पीना रोटी पानी सब कुछ यही है। कंट्रोवर्सी छोड़ दो अरसलान प्लीज, मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तान में और क्या कुछ चल रहा है और हम कहाँ। ये कैलिबर है फिर हमारी आवाम का कि इन्हीं को वायरल करना है हमने, ये कैलिबर है ना हमारा कि लोगों के बेडरूम्स में हमने घुसना है। You're right. असल में जो ज्यादा दुख वाली बात ये है वो यही है कि हम कैसे जो है ना हमारी जो मैक्सिमम आवाम है, वो जो क्या देखना चाहती मेजॉरिटी है वो क्या देख रही है, मतलब वो किस चीज पे पल रही है। हके सोचिए, के सोचिए दिया उसकी प्लेटों में से बोटियां का निकाल लेती है उसकी ये क्या है यार। और फिर हमारी पर्सनल लाइफ पे को बात भी ना करे। पर्सनल तो कौन सी है, आप चोरी कितनी है? पर्सनल को कितनी को पर्सनल रह गई है, बेडरूमों तक तो आप पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा क्या ही पर्सनल होता है इंसान का सबसे पर्सनल तो यही मैटर होता है ना मैरिड कपल का। आप उसके अंदर भी घुसे हुए हैं। That's true. ठीक है, इसमें बड़ी प्यारी मैंने बात कल देखी, अर्जुमंद की रील देखी मैंने। अर्जुमंद से किसी ने पूछा कि आप कैसे अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना प्राइवेट रख लेती है, हमने कभी आपकी पर्सनल लाइफ का भी कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने कहा मैंने डेलिबरेटली ये किया है कि पर्सनल लाइफ मैंने एक विंडो अगर खोल दी है ना तो फिर मैं लोगों को नहीं कह सकती कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ये ना कहे, फिर वो पब्लिक हो गई है। कहती मैंने इसीलिए इस विंडो को बंद किया हुआ है। तो आपने विंडो खोल, आप तुसी विंडो की दोस्त बुए खोले ने चोर चपट तड़ बुए खुलन जड़ा मर्जी आए। तो दिस इज वेरी बैड। और जिस मर्जी कमरे में जाए, हाँ जहाँ मर्जी जाए, बेडरूम में जाए, किचन में जाए, लिविंग रूम में जाए, डाइनिंग रूम में जाए, हर कहानियां तड़ियां चल दियां पईयां ने दफा। चलो और क्या है? और ये है कि एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो पिछले दिनों वायरल हो रही थी उस पे इंटरनेट पे, बड़े अजीबोगरीब राय आ रही है मौलाना तारिक जमील की। योगे कर रहे हैं वो, योगी करने दे उनको योगे, हमें क्या है। ठीक है, ओह माय गॉड। बट उस पे देखो ना सोशल मीडिया पागल हो गया है। कोई कह रहा है कि ठीक है ये उनका हक है, वो फिट है, वो लाइट आ गई ये तो घंटे बाद आनी थी। नहीं समझ आई क्यों आई है। चलो अच्छी बात है। अच्छा चले MTJ पे बात हो रही थी। हाँ तो भाई आज क्या स्पूकी हाल हो गया है घर का। खैर क्या बात हो रही थी? MTJ। अब इस पे लाइट्स बारह ना आ जाए और करो तुम बुलाना तारिक जमील पे बातें। चले बंद करो गाइस। फिर आ गई एक ही तमाशा लगा है कितना कैरी ऑन जट्टा। चले इसमें सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज ने भी रिएक्शंस दिए ना। हाँ क्या कहेंगे आप? कि किसी ने कहा कि उनके अटायर पे ये सूट नहीं करता। मैं भी लाइट आ गई है, अब नहीं बात करनी मैं लेकर करने MTJ पे। मैं ये कहने लगा था कि स्ट्रेचिंग जो है, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती आप मरें, लेकिन स्ट्रेचिंग आप करें। उससे ये होता है कि आपके जो ये हाथ पाँव बाजू बॉडी मूवमेंट में रहते हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे स्ट्रेचिंग तो वो बड़े बड़े जो है ना एक बॉडी से स्टिफ सी हो जाती है, फिर आपके वो बन जाते हैं, स्टिफ सी हो जाती है बॉडी। तो ये जो बेचारे वो कर रहे थे इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से वीडियो लगाई गई, जिस तरह से वो, एक तो मेरे ख्याल में मौलाना तारिक जमील को मना कर देना चाहिए कि मेरी कोई वीडियो बनाए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही बात है। तुम कहाँ गायब हो गए, लॉस्ट हो तुम कहीं? मैं इधर ही हूँ। क्यों वीडियो बनाने से मना कर देना चाहिए अरसलान? प्लीज लेट हिम इन लिव हिज लाइफ, एंजॉय करें। लेकिन विजुअली वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। विजुअली तो नहीं अच्छा लग रहा था, आप खुद ही समझ जाए यार। अब मैं बताता हूँ अच्छा तो नहीं लगता। नहीं ना बताएं आप। वही ना, लेकिन नहीं वो विजुअली। अच्छा जी, आज मेरे शो में है कुछ न्यूज़। जी इसके अलावा अलायंस पे भी मैं डिस्कशन होगी, उसका भी फिनाले आ गया है, लॉकअप का भी फिनाले आ गया है। माशाल्लाह। हाँ बाकी लेटेंट तो तुम नहीं देख रहे होगे ना भाई आज। क्यों? Why wouldn't I? Excuse me, how can you imagine? Foreign ऐसे प्रीमियर हो रहा होता तो लेकिन तुमने एपिसोड 2 के बाद तो मुझे बोले episode 2 was bad, 3 was good and 4 was bang. I really love it. अच्छा ये वाला एपिसोड अच्छा है? बहुत अच्छा। आप जरूर, आपने नहीं? मैंने देखो। सुनो, एपिसोड 1 was आलिया भट्ट, एपिसोड 2 was वो राजू, 3 was bad. 2 was bad, राजू चंदू। I hate चंदू। 3 was विशाल ददलानी, वो अच्छी थी। वो
अच्छी थी। ये तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा हाँ, इसमें है करण औजला, अच्छा ठीक है, राहुल दुआ एंड माय फेवरेट गुरलीन पन्नू। आई लव गुरलीन, ठीक है उनके जी? आप स्टैंड अप देखते हैं? हाँ, बड़े शौक से। आई लव हर। क्या जलील करती है, कोई एज नहीं छोड़ती। तो मुझे वो बहुत पसंद है। वो थे, ठीक है। एक और था कोई, मैंने नहीं देखा ना हाँ चलो जो भी है। मैंने हाँ देखा। वो भी थे, रिश्ता क्या वो जो कहलाता बहुत है? ज्यादा ऐसे हुए हैं। तन में भाट। हाँ, तब में भी था, ठीक तन है। में पहले भी आया एक दफा। हाँ हाँ हाँ। तो मोटे बहुत से मजे पतले हुए। की। वो ऐसे था अरसलान, हाँ वो ऐसे तुम है। वैसे होने लगे हो, तो ख्याल रखना। मुझे याद रखना, मुझे सोच के बात करना। लगाना। तो गाइस ये ये गाना इधर ऐड कर देना, मुझे सोच के हाथ लगाना बड़ा महंगा है मेरा। मुझे सोच के हाथ लगाना फसाना, पता नहीं। बड़ा महंगा मेरा याराना। फसाना, इस्लामाबाद तक। आई डोंट नो। ये इसी गाने में ये लाइन भी है ना, मैं लूंगी गुलबर्ग में कोठी, मैं लूंगी गुलबर्ग में काठी, लैंड क्रूजर ले आओ। लैंड क्रूजर लेकर आओ। लेकर आना। सुना हुआ है मैंने यार, क्या हो गया? मेरी उम्र आराम से गुजरे। It's only- Yes. खैर, ये भी तो नसीब जी ने गाया है। बैक टू द लेटेंट, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी फन। हाँ, बहुत मजे का था। करण औजला मैं नहीं जानता था, मतलब गाने तो सारे सुने हुए हैं। कुड़ी मेरी हाँ, गाने तो सारे सुने हुए हैं, बट एज अ पर्सन उसको नहीं जानता था। बट ही इज वेरी स्वीट पर्सन, ही इज वेरी ग्राउंडेड पर्सन। सुनो ये भी करण औजला है ना, मैं दिल ले गया, हाँ। ले गया कोई ले, ये एसेंस स्टेप क्यों हो रहा है? मैं ऐसे करता हूँ ना, मुझे नहीं असल नहीं पता। सुने, बहुत मज़ा आया, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसमें एक कूपल आया, एक लड़का आया, मतलब तो उसने कहा कि आपकी सबसे बिग ख्वाहिश क्या है? उसका मैं मालदीव्स अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता हूँ। वो फिर गए? वो उसको ले गया, उसको करण औजला ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। उसने वाह कहा, मैं जी आपको वाह। टिकट देता हूँ। फिर उस पर 12 लाख का कर्जा भी, बड़ा फनी है वो। उस पर 12 लाख का कर्जा था। समय ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारे पे कितना कर्जा है, तो क्योंकि औजला ने टिकट तो दे दी, अब उसको लगा मेरा कर्जा भी उतर जाएगा, तो कहता 12 लाख से। मैं कहता आई एम आउट। वो इतना हासा पड़ा उस पर, इतना हासा पड़ा, ठीक है। वो मजे का था। और क्या मजे का था, और एक लड़का था अरसलान, हमारा एक बड़ा फेवरेट गाना है खामोशियाँ। हाँ, उसने उसके गंदे लाइन हाँ, सुनाई थी। कमजोरियाँ टांगों में है। आई थिंक मैंने रील्स में वो बड़ा देखा अच्छा, है वो episodes। फिर जीता भी लड़का। अच्छा, वो 1 लाख रुपया जो है वो ले गया। तो परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी सबकी, वो भी अच्छा था, एनर्जियाँ भी अच्छी थी। तो ये कर्जे रखे हुए 12 लाख के घूमना मालदीव माल सब। तुम्हें कैसे पता? उसकी हर इंस्टा की रील के कमेंट में सबसे पहला कमेंट यही, बॉयज विद 12 लाख का कर्जा। बॉयज विद 12 लाख का कर्जा। उन्होंने मैंने तो शुगलन कहा है। मालदीव्स को कैश करवाया अरसलान, इतनी रीलें बनाई उन्होंने, मेरे के बनाया रीलें बनाने की है, वाह जी वाह। बट वो हिट हो गया। देखो हिट तो वो भी हो गया था ना, जैसे तेरी चाय की टपरी पे वो 1-2 हफ्ते चलते हैं, फिर वो बेचारा बैठा होगा घर में। नो वो जगह जगह जाके वो कर रहा है Concerts? हाँ, ऐसे तेरी चाय की टपरी पे। अच्छा ठीक है, चलेगा। ठीक है। तो अरसलान, मुझे इस शो का ये है कि कोई बंदा जो है ना वो नीचे नहीं रहता। हाँ, सब वो hit हो लड़की जाता को भी नेटफ्लिक्स पे शो दे दिया, वो जो है जिसकी रील बड़ी वायरल गई थी, वो जो आसाम की लड़की, शहरन तो बिहार की थी। शहरन भी तो मुझे बहुत बड़ी पुरानी है, शहरन तो बहुत अच्छा हाँ, वो जो गाने वाली थी, जो हाँ, वो जो हाँ, म्यूजिक करते करते वो जो हाँ थी, हाँ, देखो उसको उसको नेटफ्लिक्स पे शो हाँ, मिल गया। हाँ, बड़ी बात है यार। तो ये फिर मजे आते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आजकल बड़ी फॉलो कर रहा हूँ, आपको रवि किशन का पता है? उनकी जो मीम्स हो रही हैं वायरल, वो देखी आपने? क्या मीम्स है उनकी? उनकी ना कुछ कट्स है, वो कुछ शोज के फनी वो बड़े रील्स। अच्छा, मनी फॉलोज माय ब्रदर, Money follows, my brother. Money follows. मनी फॉलोज। हाँ, उसको देखो ना, उसको नाम 2026 में उसने वेब सीरीज भी कर ली, रियलिटी शो भी कर लिया, फिल्म भी कर ली, पॉलिटिक्स भी है, पता नहीं क्या क्या करता है ये, पॉलिटिक्स भी है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। पॉलिटिशियन है। हाँ,
वो देख ले। लेकिन उनकी रील्स बड़ी He's मजे very की हैं, देखा करो आप। वो किसी एक जगह में वो गाना गा रहा होता है, वो भी बड़ा मजेदार है, तुम प्लीज वो देखना कभी। I will watch, I will आप लोगों ने देखी तो प्लीज कमेंट में बताएं रवि किशन की रील्स के बारे में आपकी क्या राय है। हाँ। वो देखा आपने जी। वो जो ऐसे बोधे मैंने पट्टे इतनी के मुश्किल कंगना से बाल नोच बनाए के थे। वो कंगना नहीं थी, मुझे पता था ये क्यों लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि कंगना है। पता नहीं। कितनी लेकिन गलत कंगना बात। ने वो आपने वो कंगना की कोई वीडियो देखी है जिसमें उसने सोनाक्षी सिन्हा की वो बहुत बेइज्जती की है। ये देख ले फिर क्या चल रहा है। खैर इधर पाकिस्तान में क्या चल पाकिस्तान रहा में है। बहुत कुछ चल रहा है, वो अगले शो में जाएंगे तो बात होगी। क्या कहना है, कुछ कहना है आपको स्पेशल किसी को? दुखी है किसके ऊपर? जी जो हालात है पाकिस्तान के। मुन्ना आपने कहा था कि आपने बात करनी है उस पे। यूबीएल वाले पे हाँ हमें बड़ा दुख हुआ। यूपीएल वाले नहीं सबवे वाले पे सॉरी सबवे में जो एक वीडियो एक तो हमारे- फिर इधर चल जाए। हाँ, बच्चे के ऊपर जुल्म हुआ है एक जो है वो सर्विस पर्सन था। वो मून की जानने वाले निकले। ये बताना जरूरी नहीं था। तो उन्होंने खैर माफी मांग ली अरसलान, आपने देखा उसने चुम्मी भी कर ली उस बच्चे को। उसने कहा मैं तहे दिल माफी ना मांगता तो यूबीएल से भी निकल चला था, उसको आगे से काम भी नहीं मिलना था। ये हमारा एक आज का टॉपिक भी है बड़ा मशहूर, जो पिछले वीक हम नहीं कर सके, आज फिर भी हो गए। ये मुझे नहीं समझ लग रही है आजकल। हाँ कर करा के माफी मांग मतलब ली। आपको इतनी मैं कहता हूं कि माफी मिलती, लेकिन वो लड़का भी इसको पहले वो उसी तरह थप्पड़ रसीद करता, घोंसे रसीद करता, उसको उसकी नानी याद हाँ, कराता, फिर मजा ये आता। कौन सी माफी है। हाँ। उसके सबवे के आउटलेट के ऊपर वो ले गया है वो फूलों का गुलदस्ता और उसको चुम्मी करके माफी मांग ली। मतलब ये ऑल्सो ये भी एक फिर वो हो गई ना, मतलब पब्लिसिटी। हाँ नहीं पब्लिसिटी नहीं कही, मतलब ये कि आपने आपका दिल तो नहीं किया ना माफी मांगने का, हाँ। जब तक वो सोशल मीडिया ने नहीं कहा हाँ, आपको। आपको सोशल मीडिया की पावर है, बट आई सैल्यूट टू सोशल मीडिया। क्या आप दिल से सॉरी हैं? हाँ नहीं I don't बिल्कुल भी नहीं, है ही नहीं। पक्की बात ये है? किस किस्म की अपोलॉजी है। हाँ पक्की बात है? हाँ पक्की बात है अरसलान। See? हैं बुढ़ी तेन घर समोसे नहीं खान देती, तू लैके सबवे चला जाना है घर बह के पहले समोसे तो खाई देने। सवाल ये है हाँ। कि तू इतना पढ़ा लिखा हाँ, यूबीएल का, हाँ। तू सब में बैठ के Manager, समोसे हाँ। खाए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने गलती से हार्डीज में पूछा कि पिज्जा मिलता है कि नहीं, ठीक है, उसकी जिंदगी भर हमने बेइज्जती की। तुम समोसे लेके सब में पहुंच गए हो। हाँ वो तो ब्रांड भी नहीं वो मिलती। तो फिर अच्छा खा भी रहे थे, ये नहीं कि वो नहीं। Healthy and उसने healthy। सिर्फ बेचारे ने आके इतना मुद्दबाना कहा कि सर आप प्लीज जल्दी खा लें, क्योंकि हमारी पॉलिसी इंटरनेशनल, तुम्हें पता है चीनों की अपनी पॉलिसियां होती हैं, भाई वो तो नहीं अलाउ करते। भाई नहीं अलाउ। हाँ, कौन से outside food। आप किसी लोकल कैब लोकल में चले जाए, वो हाँ, नहीं अलाउ करते। नहीं अलाउ करते, नहीं अलाउ करते, बिल्कुल भी नहीं करते। वो कहते हैं कुछ ले पहले फिर बैठे। हाँ हमारे से खरीदते तो वो ये तो कैफे कल्चर आया तो कुछ बेहतरीन है, बस अब 4 बंदे जाए कॉफी लेके बैठ जाए, कोई कॉफी कुछ नहीं लेके कहता। बैठ जाए, फ्राइज ले लें। आपको पता है जेनजी ये भी कर रही है, ये चीज से मुझे जेनजी से बड़ा दुख है। क्यों करने दें। इतने मुझे एक चिप्स का वो लेते हैं ट्रे, 10 बंदे नहीं, बैठे नहीं। हो रहे गपशप लगा रहे हैं। मैं सॉरी आपके टॉपिक से मैं हट रहा हूँ। हाँ हम जाते हैं ना, लेट्स सपोज हम फ्रेंड्स जाते हैं किसी, आजकल क्योंकि लाहौर में कॉफी कल्चर है, सो आपको कैफेज जाना, ये आप गए ना मेरे साथ कभी किसी? नहीं आई हैवंट, मेरा प्लान है आपके साथ जाने का उधर थर्ड कल्चर, लेकिन जब कभी चलेंगे तो चलो अभी नेक्स्ट टाइम विल गो, आई विल हाँ टेक यू टू। टेक यू। तो उसमें ये होता है कि अब हम जब है ना, हम सब 30+ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जवानी जो है ना वो खत्म हो गई हुई है, लेकिन हम मरने नहीं दे रहे। तो लेकिन अब हम वैसे हैं, अडल्ट बने हैं, ठीक है, वहां बैठ के तो हम सब नहीं कुछ ना कुछ ऐसे मंगवाना है अपना अपना। हाँ ये टेबल भरी होती है, हाँ जेन जी एक कॉफी लेके ऐसे बैठी होती है। अब वो कंजूसी है या हमें शर्मिंदगी भी हो रही होती है कि हम भैंसे बैठे हैं, हम खा रहे हैं, इनको अपनी हेल्थ का ख्याल है, तो ये भी एक बड़ा मसला चल रहा हुआ है। ये है बड़ी कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस है जेन जी अपने खाने को लेके। हाँ तो देख लें फिर जेंजी आपने क्या करना है, हम तो कर रहे हैं जो हाँ, हमने तो कमिंग बैक टू दैट सबवे वाला वाकया। करना है। हाँ तो ये गलत है यार, वेरी बैड, मुझे नहीं पसंद आया यार। चले वो ना, मर्दों की औरतों की जो भी करे वायलेंस तो गलत ही है। हाँ आज फिर हम थोड़ा सा कोई शूट कर लेते हैं। क्या मतलब शूट, तो पहले हम क्या कर रहे थे पहले हम क्या कर चलो रहे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीक की जो सबसे बड़ी स्टोरी है उससे शुरू करते हैं। करें। जो है मोहम्मद अहमद और फहाद शेख की कंट्रोवर्सी, Yes। जिसको हमने अपनी क्विज में तो इंट्रोड्यूस शामिल किया किया ही किया। लेकिन यहाँ नहीं किया। तो हुआ ये कि उन्होंने रिसेंटली मोहम्मद अहमद ने अपना एक इंटरव्यू दिया है दरीजा को, और वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग सीनियर जूनियर जो भी है, तो उसमें वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और शूट के जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे थे। और जो है उस दौरान उन्होंने अपना एक वाकया शेयर किया जिसमें जो है उन्होंने बताया कि कुछ जूनियर्स ने उनके साथ जो थोड़ी सेट के ऊपर बुलिंग टाइप कह लें या थोड़ा सा यूँ बदतमीजी। बदतमीजी
या डिसरिस्पेक्ट किया उन्हें सेट के ऊपर, जिसमें उनके जो है बालों के ऊपर मजाक उड़ाया गया, उनके कलर के ऊपर मजाक उड़ाया गया, ठीक है। और मतलब एक फ़ैन पकड़ के जो हाथ में आजकल लोग यूज़ करें वो पकड़ के उससे बाल ब्लो ड्राई करने की भी बात की गई, जिस पे उनका दिल दुखा हुआ था। और जब उनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फिर स्पेकुलेशन शुरू कर दी। Who is the she? Who is the she? Who is the she? Who is the she? Stage of Queen. मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, अभी हम जो इंडस्ट्री समझ लो, इंडस्ट्री गोल दायरा है, हम उस गोल दायरे की जो कोना है ना, अभी हम सिर्फ वहाँ खड़े हैं, ठीक है। बट मुझे भी बहुत सारे उन लोगों के मैसेज हैं जो इंडस्ट्री के बीच में बैठे हैं, जो गाढ़े हैं, मतलब जिनसे हल्की फुल्की दोस्त कि ये कौन है पता कराओ। पहले तो मुझे ये क्यूरियोसिटी समझ नहीं आई कि आपको सब पता होता है, कोई कह रहा है शुजासद है, ठीक है, कुछ कह रहा है, अगला पिछला नंगा पुंगा सब पता होता है। आपको अभी तक कोई एक दोस्त भी नहीं मिल रहा है मोहम्मद अहमद का जो जाके बता दे कि वो कौन है बच्चा, ठीक है, वो कौन है बच्चा जिसने किया है। और मतलब बात तो ऐसे फैलती है ना, इंडस्ट्री में बात ऐसे फैलती है, ठीक है। जब हमारी छोटी की हुई कोई भी बात रेडिट पे वो जो है वो एक मसला बन सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्यों नहीं पता ये बात? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे सेट पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके सामने ये सारी बातें हुई है जो भी है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज आपको भी किए, बहुत सारे हाँ, कि पूछा कि कौन है, हु इज द शी, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें पता भी है लेकिन हम नहीं बता रहे। कुछ ने कहा कि आप तो हो ही बदतमीज, आप तो है ही ऐसे, ये सिर्फ अहमद साहब का नहीं सबका ये मसला है, सबके साथ आप ऐसे करते हो, ठीक है। ये वो बड़े बदतमीज, ठीक है, आप बहुत बदतमीज हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए। फिर एक ही दिन के अगले ही दिन सवेर ही अलल सुबह, आई थिंक 2 दिन या 1 दिन के बाद वो जो है ना वो वीडियो आ गई FHM पे, जो अदनान फैसल है उनकी, और उन्होंने वो वीडियो एक्सपोज की, हम सब एक हैं आपके खिलाफ। और वो एज इट इज जो वाकया पीछे बयान किए हुए थे एज इट इज, कुछ समझ नहीं आती। उससे किसी ने मोबाइल भी ऑन रखा हुआ था, वो सब कुछ शूट भी हो रहा था, और आई डोंट नो, और सारे हंस रहे थे। जाना थी उसमें, जाना हुसैन, ठीक है, जो यासरा की नंद भी हैं, ठीक है, वो भी थी, ठीक है, फिजान शेख थे, ठीक है। फिर वो वेला पड़ गया कि जी इसमें तो फिजान शेख भी है, बाइकआउट फिजान शेख, बाइकआउट फलाना, बाइकआउट ढमकाना, ये जाना कैसे कर रही हैं ये वो, तो सिर्फ फहद शेख तो नहीं है। और ऊपर से वो जो वीडियो भी बन रही है वो पीछे से कोई बनाते हुए आया है, जैसे कोई व्लॉग शूट हो रहा होता है, जैसे प्लान्ड होती है, जैसे प्लान्ड होती है चीज़, ठीक है। जैसे तो उसके ऊपर फिर अहमद साहब की स्टेटमेंट भी आई जी कि इसमें फिजान शेख और जो है वो जाना का कोई कसूर नहीं है, वो तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। इधर तू विच वड़ के वेख्या, ढेड च वड़ के वेख्या है अहमद साहब कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। नहीं, ये गलत है ना भाई, ये इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मजाक पसंद हाँ, उसका लेकिन क्या बात है, लेकिन क्यों ना गाइस, नहीं मून के समटाइम्स तुम्हें पता नहीं कुछ लोग एनर्जीज पता चल जाती है, लेकिन फिजान शेख की तो नेगेटिव एनर्जी है। हाउ डू यू नो? क्योंकि वो शायद तमाशा में देखा हमने। फिजान शेख, फहद शेख नहीं। अच्छा, और फहद शेख तो 11 नंबर शायद अभी नहीं। हाँ नहीं, बट गाइस ये सिलेक्टिव तो नहीं ना रन होना चाहिए ऐसे। यस, लेकिन मुझे ना एक चीज दोनों के लिए कहनी है। इरफान की स्टोरीज आएंगी। हाँ, उन्होंने कहा जो मेरी गलत सलत फैला रहा है मैं उसके ऊपर केस भी कर दूंगा। हाँ, कहता लीगल बैठ जावे एडो तो कर भी देते हैं मून। मैंने आजकल सुना बड़ा अजीबोगरीब लीगल केसेस चल रहे हैं पैका के। यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। किसी ने कमेंट भी किया था इनको जब उठा के लेके जाएंगे लोगों को पता लगेगा। हाँ, और तुम्हें पता है लोगों को उठाया किस चीज पे जा रहा है? किसी ने किसी की पोस्ट के ऊपर गलत कमेंट कर दिया, बस वो उसकी पेशियां भुगत रहा है। आई एम नॉट लाइंग। तो राइट तो है अब हरे के पास, राइट तो है अब हरे के पास, लेकिन क्या वो प्रॉपर राइट है या इम्प्रॉपर है इस पे आप, या मतलब जो आप मतलब वो राइट आपको 100% देता है, या मतलब लाइक ये इसमें बहस, ये ज़हरे बहस है, लाइन ब्लर है। लेकिन कोई भी कुछ भी उठ के पिटीशंस डाल रहा है और लोग जा रहे हैं वहाँ पे पेशियां भुगतने। खैर
मुझे इस चीज़ के ऊपर दोनों के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहनी है, दोनों के बारे में बुरी बातें भी कहनी है। अच्छी बातें ये कहनी है कि अहमद साहब के बारे में कि अच्छी बात है कि आपने इन चीज़ों को एक्सपोज किया, ताकि आने वाले लोगों के लिए जो है ये बन जाए कि अगर हम ऐसा कुछ गलत एक्ट करेंगे तो हो सकता है ऐसी चीज़ें पब्लिक हो जाएं तो वो हमारे करियर को भी आप कैंसिल हो सकते हो, कर सकती है। लेकिन इसका एक करियर पे इम्पैक्ट मुझे नहीं पता फहाद शेख के करियर पे कितना कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका करियर को इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं है। और बुरी बात मुझे अहमद साहब की ये लगी कि अगर ये बहुत बड़ी बात थी तो उसको इतना हाईलाइट करके, और इतने जब बहुत सारे लोग वो कर रहे थे इस चीज़ को हाइप अप कर रहे थे, या अब तो इस तरह की बात आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपने इवेंचुअली किसी की सिंपल अपॉलॉजी के ऊपर उनको माफ़ी करना था तो ये बात उनको पर्सनली डिस्कस कर लेते। ये मेरी अहमद साहब की बुरी बात है, ठीक है। ये पर्सनली भी हो सकता था, ये थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा हो गई। एट द सेम टाइम इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। जो फहाद शेख की साइड से मुझे बात ये लगी कि बुरी लगी कि आपको लिमिट्स ही नहीं पता, नहीं पता कि कहाँ पे मजाक की लिमिट्स लगानी है। अगर आपकी नीयत मजाक की थी तो आपको अगले का कंफर्ट भी देखना चाहिए। अंकल देखे ना कितनी शक्ल पे उनके लिखा हुआ है कि वो एंजॉय नहीं कर रहे, वो डिस्कम्फर्ट में है, तो आप अपने मजाक के ऊपर थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करें। फिर आप पॉडकास्ट में इनके पिछले पुराने ज़माने के कुछ पॉडकास्ट वायरल हुए हैं जिसमें ही वाज लाइक हमें रिस्पेक्ट नहीं की जाती, फलानी नहीं की जाती, मुझे इस तरह मैं फलानी जगह जाऊं तो मुझे ये करैक्टर नहीं मिलता। इस कुछ पॉडकास्ट आए थे वेयर ही वाज शोइंग हिज ग्रीवेंसेस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स, लेकिन अभी जो है इस तरह की चीज़ें भी जब सामने आ रही है तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड भी शो कर रहा है। तो ये मैंने स्टेटमेंट दोनों के बारे में देखा। हाँ, लेकिन मुझे ये अपॉलॉजी का कोई मजा नहीं आया कि अपॉलॉजी तो बहुत एरोगेंट अपॉलॉजी थी वन। और जिस तरह से मैटर को, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बॉडीज होनी चाहिए जो इस तरह के एक्टर्स को फिर कोई पेनलाइज करे या कुछ इस तरह का हो, ताकि कुछ लोग अकाउंटेबल तो हो ना, मतलब आगे के लिए। अभी भी तो चीज़ें बड़ी बुला रहे हैं, कल को कोई भी बदतमीजी। वैसे एक बात सलमान शाहिर की बड़ी मजेदार मैंने एक देखी थी इंटरनेट पे, उन्हीं दिनों वायरल हो रही थी। उन्होंने अहमद भट्ट को पॉडकास्ट दिया था, उन्होंने कहा सीनियर्स भी कभी कभी बदतमीजी कर देते हैं। कर सकते हैं, करते हैं, पूरा पोटेंशियल है कुछ में, ठीक है। तो ये बड़ी टू वे, ये प्लीज इस तरह से ना कहें कि जूनियर ही बदतमीज होते हैं, नहीं सीनियर भी बदतमीज हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और माहौल आप अच्छा बनाएं काम करने में। देखे ना किस तरह के प्रोजेक्ट फिर गंद ही निकल रहा है ना इस तरह के माहौल से। हम बार बार कहते हैं कि ये टीम वर्क है, प्रोजेक्ट जो भी है इट्स अ टीम वर्क, टीम एफर्ट, सबकी एनर्जीज अच्छी होना उस दिन के बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी आप क्रिएटिवली अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टीवी लॉन्च में मुझे शो के बीच में कॉल आ गई, आधा शो इज सो गुड, सो मजेदार। अभी जो लास्ट वीक हुआ है, मतलब अभी जो परसों चौथ हुआ है, ट्यूसडे वाले दिन, आधे उस फोन के बाद मेरा दिमाग, आप देख लीजिएगा के बाद आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मून इज टॉकिंग एंड आई ओके, हाँ ठीक है, हाँ ओके चलो नेक्स्ट। यही हुआ था। तो विच किसी ने भी लुच तलिया सी अरसलान, लाहौर वर्सेस कराची, ठीक है वो है। अच्छा मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि अरसलान आप क्यों कहते हैं, ये तमाशे में भी होगा, इस दफा भी होगा, अभी भी होगा, इस साल भी होगा। लेकिन जो है ये एक है, देखिए उस सेट के ऊपर जब ये बात हो रही है लाहौर वर्सेस कराची, तो वहां पे तो और मतलब ये तो कैमरा पे हो रही है, बिहाइंड द कैमरा और कितनी ज्यादा हो रही होगी। वो लाहौर का एक्टर है, वो अब देख लो ना कि जैसे मोहम्मद अहमद साहब को भी एक्सप्लेन करना पड़ा कि जो कराची के एक्टर्स हैं उन पे मुझे कोई एतराज नहीं है। लाहौर फैजान शेख और वो जाना कराची की है ना, तो उनकी आपने फेवर में भी अपनी वीडियो डाल दी, तो ये फिर ऑब्वियस इस चीज को करता है ना, आपको एतराज किससे है, तो मसला किससे है? आपके स्टीरियोटाइप्स लाहौरियों को लेके भी होंगे, हैं मानते हैं हम के चवल है लाहौरिये, अनप्रोफेशनल भी है, कुछ अनप्रोफेशनल है, कुछ चवल है, कुछ अच्छे भी है, कुछ शुगली है, कुछ बहुत अच्छे, उतने शुगली शायद कराची वाले ना हो जितने वो सीधे। तो हर एक की कलेक्टिव एफर्ट है ना, डाइवर्सिटी होती है। आपने एक्सेप्ट करना है इस चीज को, आपने एम्ब्रेस करना है इस चीज को, डाइवर्सिटी को, फिर ही आप फ्लरिश कर सकेंगे इंडस्ट्री में। मेरे लिए दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं किसी जगह पे फॉल्टी हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान। चलें आगे। मेरी बात सुनो, मुझे बहुत बात याद आ गई। इस पे बहुत सारे लोगों के रिएक्शन बड़े मजे के थे ना। वो फैसल कुरैशी ने कहा बंदा पेश करो, तो बंदा पेश करो, फिर बंदा पेश हुआ, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, तो फिर इवेंचुअली उसने कहा कि जी ऐसे इजाज़त असलम ने भी कहा, ठीक है। एक और मुझे यहाँ पे मेंशन करना था, वो आपने वो हनीफ, क्या नाम है, नहीं मनीफ,
उनकी वीडियोस देखी, पूरी देखी 12 मिनट की। मुझे नींद की समझ नहीं आती वो क्या चाहते हैं। वो हो जाते हैं बस लोग डंडे ले घरों से निकल आए। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। वो जितने कॉन्फिडेंटली कहते हैं ना, ये बनाई थी लड़की का नाम है हुमैरा, जिसने ये वीडियो बनाई थी। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। मेरा लेकिन अरसलान उस बात में दम था कि ये सब स्क्रिप्टेड है। उनका मुद्दे लबाब तो यही था ना। If you ask me, for me it's also, I also felt like it's a planned, pre-planned, bit नहीं pre-planned। चलें it's my नहीं मैं personal opinion है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है। I have like मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा कुछ चीजों को लेके। जितनी फास्टली वो आ रही थी, अपडेट्स आ रही थी अहमद साहब की एंड एवरीवन, और अपडेट्स आगे से नहीं, अहमद साहब एक तस्वीर लगा देते थे, नीचे इंस्टाग्राम कैप्शंस में अपडेट्स आ रही थी। तो आप देख लें फिर खुद ही। तो और ऊपर से वो एग्जैक्ट कैसे हो सकता है कि वो वीडियो उसी चीज की हो जिसमें जो है ना सर्कुलेट भी हो गई इंटरनेट पे फौरन। या तो ऐसा हो सकता है कि वीडियो पहले अहमद साहब को आई होगी, तो अहमद साहब को अच्छा याद ही लगा, आया, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। पहले उस टाइम उन्होंने सोचा ही ना हो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कभी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी तो होते हैं ना लाइफ में आपके कि एट द मोमेंट आपको फील हो रहा होता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एंड जब बात आपको उसको री वॉच करते हो तो आपको लगता है कि दिस इज प्रॉब्लमेटिक। लड़ाई भी होती है, डिलीट करो इसे। तो गाइस देख लें फिर खुद ही क्या आपने फैसला करना है। असल फैसला आपका है, ठीक है। हम क्या वर्डिक्ट देने बैठे हैं, आप वर्डिक्ट हैं। चले असल वर्डिक्ट तो आवाम है। अच्छा अब एक मैंने थोड़ी चटपटी न्यूज़ की ना, अब मैं थोड़ी हल्की न्यूज़ करना चाहता हूँ, थोड़ी मजेदार। एक तो जी तमाशा हम आपको बता ही चुके हैं। थोड़ा सा आज हम उसका इंट्रो बना रहे हैं मेरे विचारों के, वो भी हम लोगों को दिखा दे थोड़ा सा। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा। ठीक है, इधर वो भी चल गया है। अच्छा है, लेकिन प्यारा इसी के साथ ही हमें तमाशा का घर भी देखने को मिल गया है। हैव यू सीन इट? इसमें तो स्टोरीज आ रही हैं। सैफ अली खान एंड अरूबा पहुंचे सैफ की मैंने भी स्टोरी पोस्ट देखी जिसमें अभी तो उनकी YouTube वीडियो भी आज रात को आनी है। हां क्या ना है, तमाशा घर में वीडियो आनी है सैफ अली खान की आज YouTube पे उनके चैनल पे। हमारे साथ मौजूद हैं दिलों के वजीर शेर क्या गया और भाई सैफ प्रॉपर विजिट करवाएंगे पूरा घर राजनीति से पहले ही। इधर बादशाह नहीं कहा गया हमारा वजीर, दिलों का वजीर बादशाह से भी आगे हो गया। वाह, घर इतना प्यारा है कि मैं कहता हूँ कि ये जब अब आवाम देखेगी ना वो कहेगी वाह। खैर लेकिन मैंने देखा बड़ा प्यारा घर है, बड़ा घर है, बड़ा प्यारा है, प्यारा नहीं बड़ा घर है, प्यारा नहीं, which is good। हाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं। क्यों नहीं ऐसे सीढ़ियाँ उतरते हुए आएगा, मैंने अप्लाई किया इस दफा, क्यों नहीं किया? हेलो चली मैं अपने देवर की टी मुझे अप्लाई करना चाहिए था। हाँ चल नाउ आई एम चले अगले साल उससे भी बड़ा सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आप अगले साल जाइएगा इंशाल्लाह, फिर मैं यहाँ बैठ के रिव्यू किया करूँगा आपको, ऐसी गालियाँ दूंगा तुम्हें। खैर सॉरी अपने वेंजेंस निकालो। नो मुझे वो सीढ़ी वाली चीज अच्छी लगी, लेकिन लोग गिरेंगे जरूर यहाँ से। अगर तो आपने कोई भारी भरकम बंदा रख दिया तो वो तो जरूर गिरेगा। किसी के कोई बूढ़े लोग भी होते हैं, जैसे वो ना आपकी रील मैंने देखी है तुम्हारे सीजन 2 की, वो जो अंबर को बुड्ढी कह रही थी नताशा, उसके बाद में कह दिया वो सीनियर तो वो सीनियर। हाँ तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी सीढ़ी वुड़ियाँ चढ़ने के लिए, लेकिन बट वेरी लाइक थोड़ा सा एलिवेट हो सकता था मुझे लगता है, थोड़ा सा मजीद प्रोडक्शन इतनी प्रोडक्शन वाइज मुझे लगता है। वो तो वो बड़ा तमाशा लिखा हुआ मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कलर स्कीम्स अच्छी हैं, लाइट हैं कलर्स थोड़े, तो एक दो इस बार मैंने सिर्फ बोला भी था कि अगर आप लाइट शेड्स कर लेंगे तो खुला खुला फील होगा। मुझे याद पड़ता है मैंने किसी सीजन में बोला था, कहा था देख लें हो गई है फिर। हाँ तो वो लाइट कलर भी हो गए हैं, और अब मुझे समझ नहीं आ रही ऊपर वाला एरिया बेडरूम एरिया होगा शायद, वो गर्ल्स का कमरा है और वो बॉयज का कमरा है। एंड सो व्हाट इज हैपनिंग, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस बार कंटेस्टेंट कितने होंगे। कुछ तो वो तमाशा वाले भी डाल रहे हैं कि हमें इस दफा फिल्म स्टार डाला है, तो कोई फलाना डाला है। एक ही फिल्म स्टार हो, लैला को तो नहीं डाल दिया कहीं, वो तो मुखो डायरेक्ट कर रही है ना। ओह असिस्टेंट डायरेक्टर मुखो, असिस्टेंट डायरेक्टर। आप उनकी रील्स देखते हैं? थोड़ी कभी चूंकि मुखो के खिलाफ मैंने बहुत हार्ड स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद उसको यहाँ प्रमोट करना जरा सर नाइंसाफी होगी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ दफा करें मुखो को कौन सा फिल्म एक्टर होगा स्टार? बड़े सारे आपको पता है अली सिकंदर भी आ रहे हैं।
यस visited? अपनी तमाशा सीरीज के साथ अच्छा रिव्यू करने सीरीज के साथ वेरी नाइस एंड पिछले साल उन्होंने नहीं किया था, उससे पिछले किया था उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, है ना? हाँ एकदम वो मरी भी बैठे हुए थे कर रहे थे। अच्छा और कौन करेगा तमाशा रिव्यू, और कौन कौन करता है? मुझे तो ये मुस्लिम भी करेंगे, उनमें है पोटेंशियल मुस्लिम शुसलेम वो भी करेंगी जो पॉडकास्टिंग कर रही थी गानिया, वो उसका चल रहा है शो, आपको अच्छा? पता है? वो कर रही है पॉडकास्ट अभी भी। अच्छा चल अच्छी बात है यार, देखिए डिजिटल स्पेस कितनी बट wide शी है। वाज वेरी फेक, शी वाज प्रिटेंडिंग बेसिकली, उसका अपना रियल वो नहीं थी, तभी तो निकल गई। कभी निकल गई थी। अच्छा मुझे एक और चीज कहनी है, तमाशा से रिलेटेड एक और बात भी थी, रिव्यूज वाली बात हो गई, और इसके अलावा आपने वो जैनब की वीडियोस देखी तमाशा में कि वो आए दिन जो है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शेयर करती हैं। अच्छा जैसे पहले उन्होंने बोला कि ये कौन सी वाली जैनब राजा उनकी नहीं देख रहे आप स्टोरीज जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कों को है नमाज पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हाँ हैं। मैंने वो वीडियो देखी थी। मानती हूँ वो ये है कि बॉयज नमाज पढ़ने जुम्मे के दिन बाहर जाते थे और उनको बाहर का सब पता चलता था। एक दो वीडियो इस तरह के उन्होंने 3-4 और ऐसे कंट्रोवर्सियां बताई, कंट्रोवर्सी नहीं, उन्होंने जो है ना इनसाइडर्स दिए हैं अबाउट तमाशा। ये है गाइस, फिर आप भी देख लो। तो लेकिन मेरी बात सुने, एक चीज आप भी अच्छा इस चीज में मैं लास्ट टाइम भी बारहा समझाने की कोशिश की थी, इस बार मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि इधर ही कर दूंगा तमाशा में, तमाशा जब आएगा तब भी कर दूंगा। इट्स अ प्रोड्यूसर, उनकी मर्जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इट्स जस्ट लाइक जैसे ड्रामा होता है या जैसे जो भी, वैसे ही उधर भी उन्हें भी कोई एक स्टोरी पेश करनी है ताकि ऑडियंस कनेक्ट करे कि आज ये हो गया, अब उसको देखो कामयाबी मिल गई, वो पहले गिरा फिर खड़ा हुआ, आज इनके हाथ में स्टोरी। तो सबकी एक स्टोरीज बनानी है, किसी की लव वाली बनानी है, किसी की धोखे वाली बनानी है, किसी की विलन वाली बनानी है, कोई हीरो बन के आएगा, फिर हीरो को बुरा करके दिखाएंगे, फिर दोस्तियां होंगी, फिर फ्रेंडशिप बर्न आउट होगा, ठीक है, ये सब लिखा हुआ होता है। तो उस तरह के टास्क और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं ताकि वो भी वो वाली शक्ल नजर आए। टीम्स बना देंगे ताकि एक टीम अच्छी, लेकिन समटाइम्स टीम शफल कर देंगे हमेशा ताकि और कॉन्फ्लिक्ट्स बने। तो ये है, तो ये तो इसमें कोई ये स्क्रिप्ट है बेसिकली, जो अक्सर लोग कहते हैं कि क्या तमाशा स्क्रिप्ट है फलाने, ये असल स्क्रिप्ट है कि प्रोडक्शन क्या आज चाह रही है। इनसे ऊपर से इनको खाना कम दिया जाता है जो साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है। हाँ, नींद नहीं आपकी पूरी, नींद आपकी पूरी नहीं है। तो कैप्टिविटी वाले जितने भी रियलिटी शोज होते हैं ना, वो एक बड़ा अजाब होता है। बहुत बड़ा। हॉलीवुड में तो बड़े भी नहीं है आपके पास, हाँ आपके पास टाइम पीस भी नहीं है जी। हॉलीवुड में तो बड़ी बड़ी मजेदार जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, लाइक कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स टाइप जैसे प्रोजेक्ट रनवे या इस, तो वो होटल्स में रहते हैं, उनके पास भी मोबाइल नहीं होते, टाइम पीस का भी नहीं पता, नहीं टाइम पता होता है, लेकिन यह है कि जब आप होटल में जाते हैं ना तो आपके दरवाजे को ना टेप कर देते हैं ताकि अगर वो बार बार और नीचे जो दरवाजे की जो नीचे से आप एक्सचेंज कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मोबाइल नहीं है कि आपको क्या क्या चाहिए तो आप नीचे से लिख के दे दें तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज कमरा जो है वो टेप रहेगा। ठीक है, ये भी है, बाहर तो इतना कुछ होता है। बट बेस्ट ऑफ लक टीम तमाशा, बेस्ट एंड टीम तमाशा का तमाशा। आगे चलते अब एक कंट्रोवर्सी की तरफ। कंट्रोवर्सी होती रहेगी अब शो में मुसलसल। एक जी सबा हमीद अभी रिसेंटली बनी है फरहान ताहिर की वालिदा, तो उस पे जो है दर निजात में उस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। जी मून क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? क्या ये कंट्रोवर्सी ठीक है कि वो हस्बैंड भी प्ले कर रहे हैं एक शो में और नेक्स्ट शो में वो बेटा प्ले कर रहे हैं? मसला ये है अरसलान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास एक्टर बहुत कम है पाकिस्तान में जी, ठीक है। एक एक्टर 3 ड्रामों में हमें नज़र आ रहा है, 4 ड्रामों में नज़र आ रहा है। अब सानिया सईद आजकल हमें आपकी इज़्ज़त में भी नज़र आ रही हैं, बॉम्बे टेलर्स में भी नज़र आ रही हैं, मोहम्मद निजात में भी नज़र आ रही हैं, सबा हमीद तेरा साथ हो में भी नज़र आ रही हैं, डॉक्टर बहू में भी थी अभी ख़त्म हुआ है, और फिर आपको उधर भी नज़र आ रही हैं, दर निजात में भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो एक्टर्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं हर प्रोजेक्ट में, हर दूसरे प्रोजेक्ट में वही चेहरे नज़र देखने को मिल रहे हैं। और आया ये वाला मसला कि जी वो एक ही बंदे की बीवी भी बनी हुई है, एक ड्रामे में एक में उसकी माँ भी बनी हुई है, तो इसमें एक्टर की जॉब ये है ना। एक्टिंग का मतलब क्या है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी समवन एल्स, हाँ ठीक है। तो इस चीज़ से तो कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता कि आप बड़ी एज का छोटी एज के बंदे को बड़ी एज का दिखाते हैं। हमने देखा हुआ है सांड की आँख में सानिया मल्होत्रा थी नहीं
भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू दादियाँ बनी थी, ठीक है, कितनी यंग है, बट वो कन्विंसिंग था, वो बनी, वो लगी, ठीक है। तो असल मसला ये है, अच्छा प्ले तो आप क्या आप वो लगे या नहीं, इस चीज पे बहस हो सकती है, ठीक है। आपने प्ले कर सकते हैं, एक्टर कुछ भी कर सकता है। जैसे मतलब जैसे हमारे कुछ ओल्डर एक्टर कॉलेज गोइंग बनते हैं तो वो नहीं लग रहे होते, लेकिन जबकि अभी आजकल जैसे एहसन खान आपकी में वो जो पीछे जाते हैं यंगर, तो वो लग रहा है यंग, हाँ ठीक है। तो आप ये इस चीज पे बहस नहीं हो सकती कि एक्टर को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दादा बनना चाहिए, वो उनकी जॉब है, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, समटाइम्स हम ये लाइन बड़ी ब्लर कर देते हैं कि एक्टिंग उनकी जॉब है, तो जॉब में आपकी जॉब में कितनी डिफिकल्टीज आते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो एक क्वेश्चन है। वो अतिका उर्डू ने सही उठाया है, या अतिका उर्डू ने भी उठाया है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वो लग नहीं रही इज अनदर बहस। अच्छा, कहना है आस्क यू, लग रही? मुझे तो ठीक लगा, मुझे तो कोई इशू नहीं लगा, मुझे भी नहीं आया, मुझे नहीं, हाँ। अभी तक तो मुझे सबा हमीद के एज दादी में कोई इशू नहीं है, ऑल्दो वो नवीन नकवी उनके हालांकि ज्यादा वाइट बाल है, हाँ बिल्कुल। तो ये लेकिन वो उसकी सासू मां लग रही हैं मुझे तो, हाँ मुझे कोई नहीं इतना फील हुआ, हाँ ये शायद हमने उस नजर से देखा है, उस आईने से देखा, हम उनमें उस प्रेजुडिस के साथ नहीं देखा। देखा। आई हैव हर्ड कि हमने अच्छा रिव्यू भी नहीं किया दरिया नजात का। क्या लोग कह रहे हैं? आप उन्होंने कह रहे हमने बिलवजी प्रेज कर दिया, वो किसी ने कहा हमें पैसे मिले हैं। प्लीज फ्रीज वाले प्लीज हमें कांटेक्ट करें, हमें पैसे दे, हमें पैसे दे, हमें जीने दो, हमें पैसे दो, हमें नहीं दिए। कब आएंगे? मैं तो वेट कर रहा हूँ इतने सालों से। प्लीज कोई ऑफर करे हमें, कोई कर दे, थ्रीज वाला कर दे, सेवंस का ना करे, सेकंड सेवंस के एक्टर्स पैसे दे, जवाब नहीं है। अगर वो पैसे देंगे तो अच्छे पैसे देंगे, फिर तो देख रहा मैं कैसे तारीफें करता हूँ। अगला जो भी ड्रामा शुरू हुआ अरसलान सैफ अली खान वाला, सब तुम पे लानत भेजेंगे, खफा, फिर सब मेरे से खफा हो जाएंगे। खफा में आपने देखे आजकल जो क्लिप चल, बहुत बुरा है। ओए होए, हम सो सैफ अली खान ने वो ऑस्कर दिए हैं। खैर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है इफ यू नो अ पर्सन, यू टॉक विद हिम रेगुलरली, हिम और हर, एंड कट टू दिस डे व्हेन यू हैव टू रिव्यू द ड्रामा एंड दैट ड्रामा इज शिट। यस, फिर मेरी उस इंसान से 6 8 10 महीने बाद नहीं होती। बंदा किस मुंह से करे? अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया मेरे फेवरेट एक इंसान का, नहीं था अच्छा, मैंने बात करना ही बंद कर दी, ठीक है, लाइक ये मुझे एक बड़ा दुख होता है। फिर ये लेकिन वो एक्सेप्टिंग है, उनको इस चीज का पता है। इस चीज को लेके ना मैं आज, जो कि कभी नहीं करता, मैं तारीफ करना चाहूंगा, बल्कि उल्टा आज मेरी बिल्कुल उल्टी हो गई है स्ट्रैटेजी कि सब कुछ जानते हुए बैठ के किसी भी ड्रामे की बुराई करना, गट्स, किसी भी चैनल के लिए गट्स, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। शाउट आउट टू एवरीवन, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो बेहतर यह है कि ना जाने, ना ही करें दोस्तियां, तो क्योंकि फिर वो आप खुला विकास नहीं अच्छा लग रहा, बहुत बुरे लग रहे हो, दफा हो जाओ, ना ही करें दोस्तियां तो अच्छा। लेकिन द मोमेंट आप थोड़ा वो हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी। हाँ चलिए, खफा देखेंगे फिर असलान, हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को रिव्यू आएगा, प्लीज देखिएगा, ठीक है। हम थे किस टॉपिक पे? हम थे सबा हमीद पे। हाँ तो आप कंक्लूड कर दिए, मैंने तो कर दिया है, मुझे कोई इशू, मुझे इस पे ये कंक्लूड करना है कि मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ उनकी जॉब है। मैं मुझे बस ये होता है कि अगर समटाइम्स आप दिखाते हैं ना कोई यंगर कुछ ज़्यादा ही यंग, तो वो मुझे बुरा लगता है, वो बहुत ही बुरा लगता है वो समटाइम्स। लेकिन कभी कभी कुछ एक्टर उसको बड़ा अच्छा कर भी लेते हैं। बूढ़े को जवान बनाना जो है वो मुश्किल है, जवान को बूढ़ा बनाना आसान है। हाँ देखिए, एज वाली बात तो भूषण सर ने भी तो किया होगा, क्या बोलते हैं आंगन टेढ़ा में, एक ओल्ड एज कैरेक्टर। कब? हाँ उस जमाने में, तो वो करना चाहिए, बहस वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। तो वर्सेटिलिटी से ही चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपकी इज्जत। एहसन खान ने दिया इंटरव्यू समथिंग हॉट को, हसन ने किया इंटरव्यू, और उसमें मेरे ख्याल में एक पॉइंट उठा जिसपे मून कह रहे हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए, जिसपे एहसन खान ने कहा कि एक एक्टर की अगर वर्सेटाइल नहीं है, वो उसकी चॉइस है, कंफर्ट जोन से उसकी चॉइस है। हसन, हम लोग कौन है किसी को कहने वाले कि तुम ये चूज कर लो? वो उसकी चॉइस है। आप उसको ना पुश करें कि भाई आप डिफरेंट करो, आप ये करो, आप ऐसे करो, जिसपे हसन ने से पूछा कि वर्सेटिलिटी एक एक्टर में होनी चाहिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स। उन्होंने हसन ने फुल फोर्स किया। लेकिन जो एहसन खान कह रहे थे वो कह रहे थे कि एक्टर्स का चॉइस है। जी मून, क्या कहेंगे आप इस वाले से? आपने इंटरव्यू की पूरी डिस्कशन देखी? वो वाला मैंने पूरा चंक देखा था, ठीक है। मुझे लगा कि अच्छा, हम लोग हमेशा देखे अजीम अदाकार वही है
जो वर्सटाइल है जी हमारी नज़र में, मेरिल स्ट्रीप देख लें, ठीक है, और है कोई वर्सटाइल? पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। बॉडी लैंग्वेज वो सो मजेदार। देखिए जी पाकिस्तान में है कोई वर्सटाइल अदाकार? स्टाइल एक्टर हमारे पास तलत हुसैन, ठीक है, हाँ ठीक है। हिना दिल पजीर एक टाइम पर शी वाज अ थिंग, वेरी वर्सटाइल, ठीक है, ठीक है। सजल इज वर्सटाइल, सजल, हाँ, सजल इज वर्सटाइल, सबा कमर इज वेरी वर्सटाइल, सबा तो बहुत ही है, सबा कमर इज वर्सटाइल, ठीक है। ये वे सो मेनी वर्सटाइल, हाँ हमारे हैं, we have है कि वो सब कुछ कर सकते हैं फिर, ठीक है। रेशम इज वर्सटाइल, बांग्ला बोली थी उन्होंने, इफ शी वांट्स वर्क, हाँ हाँ, अगर वो करना चाहे तो बड़ा अच्छा काम कर लेती हैं, ठीक है। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि क्या एक्टर का वर्सेटाइल होना जरूरी है, तो ऐसे ने कहा कि इट्स नॉट, तो ठीक है फिर आपको भी मीडियोकर एक्टर ही समझा जाएगा फिर। नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ, एहसन खान का पॉइंट ये था कि अगर एक्टर कुछ करना चाह रहा है, उसका जो दिल कर रहा है, तो उसको वही करने दे। हाँ, अगर जैसे मावरा के बारे में मशहूर है कि वो रोती तो प्यारी, तो वो कह रहा था कि आप किसी को ना अगर किसी की ये चॉइस है कि भाई मैं बार बार ऐसा हीरो आना चाहता हूँ, तो आप उसकी चॉइस पे सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है, कि आप जो है ना कहें कि मतलब आप कौन होते हैं किसी की चॉइस पे सवाल उठाने वाले, तो मेरी बात समझ आइए। क्योंकि वो कहते हैं एक्टिंग का जो काम है वो बहुत ही आर्टिस्टिक काम है या क्रिएटिव काम है, तो उसमें मेंटली रिलैक्स होना ये बहुत जरूरी है, मतलब आप पे प्रेशर ना हो, तो कहते हैं अगर एक्टर कहीं पे कंफर्टेबली कुछ कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे थे कि मैं ये भी मानता हूँ कि अगर एक्टर अपनी वर्सेटिलिटी नहीं दिखाएगा तो वो फिर एक टाइम के बाद फेड हो जाएगा। Eventually they'll have to. Eventually they will have to. ये गोविंदा की मिसाल ले लें, तो उन्होंने ये बात फिर वो हसन को समझ नहीं आ रही थी, वो जिसपे उन्होंने इस चीज को फोकस ही कर दिया, फोकस ही रहते हैं कि एक्टर को है कंफर्ट, अगर वो वर्सेटाइल है तो हाँ, तो ये ऐसा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो हाँ, और कहते हैं एट द सेम टाइम अगर वो अपनी वर्सेटिलिटी नहीं दिखाएगा वो टाइपकास्ट हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। सो दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स, डायमेंशंस। हाँ, कि एक डायमेंशन ये है कि आप उसको आप ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वर्सेटाइल एक्टर ही जो है वो कामयाबी की निशानी है, जो तुमने शुरू में बहुत प्यारी अब मुझे भूल बॉडी लैंग्वेज थी मैं, हाँ, जो एक्टर्स वर्सेटाइल हैं वो कामयाब हैं, एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते चॉइसेस के ऊपर, ठीक है, नहीं करते, ये भी गलत हो सकता है अगर आप सिर्फ टॉक्सिक ड्रामा लेते रहें, जस्ट लाइक दानिश तैमूर, कि वो अगर कह रहे हैं कि मेरा कंफर्ट ही यही है कि मुझे ऐसे करना है जिसमें मुझे समझ नहीं आती, उसमें इतनी स्टूपिडिटी होती है। दानिश तैमूर की तो हम ड्रामे जब से रिव्यू कर रहे हैं, हमेशा से उनके ड्रामे में इतनी स्टूपिडिटी होती है, और वो इसी में खुश है, वो कहते बस ठीक है, लाला मूसा खा नहीं आते। आई थिंक मुझे लगता है कि अब शायद वो डिक्लाइन आए, हाँ, जितने नए नए लोग आ रहे हैं ना साल बाद, क्योंकि अभी साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं ना, तो अब वो ग्राफ यूं जा रहा है। लेकिन वो पिछले साल शहर में बहुत तरक्की पाई थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर वर्सेटिलिटी तो फिर हो भी नहीं रही, तो फिर व्यूज भी तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, वर्सेटिलिटी ना दिखाने पे अब आपको ज्यादा पजीराए ही है, हाँ, कि आप एक ही तरह का गंद करें, तो फिर इसमें हम क्या करें? अदब की खिदमत में नहीं, सब्र ही करें, फिर सब्र ही कर सकते हैं मेरी जान, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोगों के हाल के ऊपर हम अल्लाह ही करे। लेकिन एक हमारी राइटर है वो सब्र ना कर पाई, यही है हमारा अगला टॉपिक। आज कितने कनेक्टेड स्टोरीज हैं। आई लव यू फायसा जी, फायसा अगले जन्म इसे डायरेक्टर ना कीजिए। ये 2 राइटर्स लड़ पड़ी हैं, पहले कौन लड़ी है? मिसबा नशीन साहिबा जी, और अब फायजा इफ्तिखार साहिबा। फारूक रिंद से बहुत नाला है। मुझे लगता है बहुत जल्द दादा ना रहेंगे, दादा नहीं रहेंगे, दादा का काम देखो ना, दादा के काम चेक करो ना, दादा खुद की गलती है, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे समझ नहीं आती कि इतने नुआंस्ड स्क्रिप्ट को आप कैसे ही वो कर सकते हो। वैसे बाय द वे इट्स वेरी नुआंस्ड स्क्रिप्ट। हां, एक और मोहब्बत इज वेरी नुआंस्ड। हां, यस, अगर ये तमीज से एग्जीक्यूट हुई होती। हां, मतलब कि बहुत अच्छा है, कागज कलम के ऊपर, वो बीच में वायलेंस चल रहे हैं,
ये 100% ये दादा की चॉइस है। और कंसीडरिंग द फैक्ट हमने फाइज इफ्तिखार के बड़े ओटीटी ड्रामास भी देखे हुए हैं, लाइक ऑन ज़ारा वाज बिग ओटीटी एंड बहुत सटलिटी भी हम गए सब तरह से गए, लेकिन जो फैक्टर ये इस ड्रामे में ये आ रहा है ये किसी ड्रामे में नहीं था। ये वाला ड्रामा काशिफ निसार वाली सीरियसनेस डिमांड करता है, ये वाली स्क्रिप्ट। हाँ, एक मोहब्बत और, हाँ एक मोहब्बत और काशिफ निसार जैसी मैच्योरिटी चाहता है, बट आपने उसको जोक बना दिया यार। उजड़ा जाता वो नचदा टपदा थल्ले उतर जाता वो इतनी सेंसिटिव टॉपिक है अरसलान, स्टेप चाइल्ड वाली जो हारून में और परी में प्यार है वो बहुत क्यूट है, बट आपने उसकी लुटिया डुबो दी है यार। मतलब मैं पहले ये ड्रामा हर मंडे ट्यूसडे फौरन देख लेता था 9 बजे, अब मैंने छोड़ दिया हुआ है। हाँ ये ऐसा यूज्ड टू, मुझे बहुत मजा आता था बिकॉज ये वाला जो आपको पता है ना यानरा, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, स्टेप बच्चों के साथ पेरेंट्स का प्यार और इस तरह जिसको जितना समझो कि मैं जीवन सुख दुख का मैं तो उस पे रो मर गया था इस फिल्म पे, दिल क्या करे। आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन, चुप करो, दिल है तुम्हारा, ठीक है, इसके गाने मुझे सच अ ब्यूटीफुल मूवी। तो आपने नुआंस रहने नहीं दिया कोई स्टोरी का, आपने उसको जोक बना दिया है। सेम मिसबा नशीन को भी इनके साथ गिलियात थे। और मुझे दुख, और एक और चीज जो इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है कि ये सीन अपनी मर्जी से भी ऐड कर देते हैं और स्क्रिप्ट कार्ड भी देते हैं जो दिल करता है। इस पे तो किसी राइटर से गुफ्तगू करना बनता है ना, मिसबा जी से करें बात फिर अब हो सकती है। चले, मैंने सुना है कि ये सीन खुद ही ऐड करते हैं। चलो इश्क मुर्शिद में तो चल गया क्योंकि उसका जो राइटर है वो कंटेंट हेड, क्या नाम था, कंटेंट लाइन, तो उसके राइटर ने कहा होना जो मर्जी करो फरूक साहब, मैं जो मर्जी कर आंटी के साथ मिल गया, जो मर्जी कर आंटी के साथ, ये भी फोल्डर में डाल दो, ठीक है। ये है इन लोगों को जो है ना फिर याद नहीं रहता, जो मर्जी कर आंटी के साथ, जो मर्जी कर आंटी के साथ। हाँ, तो उन्होंने कह दिया अब्दुल खालिक साहब ने, हर राइटर तो ये अलाउ नहीं करता। चलो प्यार के सदके में आपा ने भी नहीं अलाउ किया होगा, आपा तो वैसे ही नहीं अलाउ करते और हम कहा कि सच्चे में मेरा मत भी नहीं अलाउ किया होगा। देखिए ये वही इंसान है, बागी कहाँ इतना बड़ा ड्रामा, बागी लोग पागल है बागी को लेके, आज भी कल्ट है बागी, ठीक है। पुकार एक हमारे जो इश्क ज़हे नसीब अरसलान, कितना नुआंस ड्रामा है। मैं आपको बात बताऊं, ये तो तुम और मैं जो ड्रामे देखते हैं, लेकिन बागी जो हमारी जनरेशन थी वो इतने शौक से पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो अब दोबारा से ट्रेंड शुरू हुआ पाकिस्तानी ड्रामा देखने का, लेकिन उस दौर में किसी ने अगर कुछ भी नहीं देखा हुआ तो बागी देखा होता था। हाँ, सबको पता था पीरा में हो जाऊं ना। 10 साल पहले की बात होगी ना ये, हाँ ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में शायद। इट वाज 2017। हाँ 16 को तो तुमने क्या देखें जी, हमारे पास बागी की टीम से कोई है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अरसलान ये हालात है हमारे, वो बाबू के डीजे वाले दादा के कहना था मैंने, वो मिलते जुलते हैं ना दोनों निकनेम से, बाबू। तुम बहुत कह रहे थे ना, तुम मुझे बहुत मारे, 30 दफा मार रहा है यार, ठीक है। तुमने गलत इंटेंशन से, तुम्हारी आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं थी। तुम मेरे साथ आई कोऑर्डिनेशन ठीक करो। चलो मैं मेकआउट कर दूं। तुम्हें पता था मेरा कहाँ गया था बाबू? अच्छा खैर आगे चले, क्या कर रहे थे हम? मेरी पॉइंट्स रह जाते हैं। मुझे ये कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही बंदा है वही जो हम बात कर रहे थे कि जैसे ये क्या हो कि जी ये, लेकिन पिछले 2-3 दादा नहीं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इश्क मुर्शिद से नहीं पसंद। हाँ तो इश्क मुर्शिद तो शिट था, मुझे नहीं पसंद। मैंने कब कहा अच्छा है, लेकिन उसने कल्ट वो फिर शिबरा और शामिर के प्यार की वजह से है ना। अभी तुम्हें पता ना मैंने क्या सोचा, इतना दिमाग मिलता है हमारा, हमारे दिमाग आपस में मेकआउट करते हैं। चले कोई नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास? हाँ मेरे पास बहुत अच्छा टॉपिक है। प्लीज खुदा के लिए, अभी हमने ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आज करना है कि नहीं? करना है। अगला मेरा टॉपिक ये है कि जो ताबिश हाशमी वाली सारी कंट्रोवर्सी हुई है,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली उन्होंने जी सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो डाली कश्मीर के लिए। में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा शो खत्म हो रहा है। फिर तीसरी स्टोरी आई कि जी नहीं वो तो सेट कर दें, चेंज। हाँ, जब उन्होंने कहा कि मेरा शो खत्म हो गया तो लोगों ने स्पेकुलेशन यही इंटरनेट पे की, क्योंकि इन्होंने कश्मीर टॉपिक पे बात की थी इसलिए उनको चैनल वालों ने फर्क करा दिया है, ठीक है। और लोगों ने सिंपथियाँ दे दी और कह दिया हाय देखे पाकिस्तान में किसी चीज़ के ऊपर बोलने से आपका ये हाल होगा, कश्मीर पे बात करोगे तो ये हाल होगा, आपको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा, खुद लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप मेरी बात सुने, जब आपको इतना कुछ आ रहा था, जब आपके हाथ टूटे हुए हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फोन है, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे, फॉर एग्जांपल मेरी सारी उसमें मतलब आप इतने समझदार हैं, आपके अंदर अकल है, मतलब आपकी बहुत तेज अकल है, कॉमेडियन से ज्यादा अकलमंद बंदा कोई नहीं हो सकता। नंबर 2 आप बीबीए के IBA जो बड़ी मैनेजरियल साइंसेस के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम्हें तो पता ही होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्चुअली मुझे ना यूनिवर्सिटीज का पता नहीं है क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं रहा किसी भी कराची, तो उसके ये ग्रेजुएट रहे हुए हैं, ठीक है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि जब फॉर एग्जांपल आपने कश्मीर के लिए बोला, उसके बाद अगर आपका ये पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है, आपने सोचा हुआ कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो आप जब आपने वो स्टोरी लगाई कि मैं छोड़ रहा हूँ, जब आपको बहुत सारा आ रहा है कि उस शिट इस टॉपिक पे बात करना, तो आप एक क्लैरिफिकेशन वहीं डाल दी कि नहीं इस वजह से नहीं है, नथिंग टू डू विद माय दैट स्टेटस, ये पहले अरसे से चल रहा था। आप स्टोरी बनाने को बड़ी आपने एक दफा भी नहीं बोला, आपने नहीं बोला, आपने चलने दिया उसको। 2 3 4 दिन आई गेस ये सब रेज बेट या क्लिक बेट बेसिकली, तो वो तो बड़ी अच्छी चल रही है आपकी, बहुत अच्छी चल रही है। और फिर बाद में कह दिया कि जी मेरा तो नया शो सेट आ रहा है, पहले जी डिजाइन्ड फ्रॉम दिस एंड दैट, कितनी दुख की बात है, इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने अपनी कैंपेन का नहीं, मैं कैंपेन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर तो वो बाय चांस घुस गई है, नेचुरली आ गया, नेचुरली आ गया ना कि आप कमेंट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपकी सोचो ये तो इन्होंने प्लान किया हुआ होगा ना कि मैं ऐसे कश्मीर से पहले सेट, अगर अब सेट आज थोड़ी बना होगा, सेट 2-3 महीने से बन रहा होगा, नया वाला सेट होगा वो काफी अच्छे से बन रहा होगा, तो आपने उस दिन से ही सोचा हुआ ना कि हम ये कुछ करने वाले हैं, कुछ इसको ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, आप जब आपको पता लगा कि मैं इसके अंदर घेरा जा रहा हूँ, तो मैं क्लैरिफिकेशन डाल दूं कि लोग मेरे बारे में ये स्पेकुलेशन ना करें कि मैंने जो है कश्मीर इशू का यूज किया है। तो ये खुद ही आप देख लें कि आप कितने को इंटेलिजेंट है और आप कितने को ही अच्छे हैं, और इंटेलिजेंट तो वो है, इंटेलिजेंट तो मैं आपको यही तो कि कॉमेडी से जो बंदा कॉमेडी कर सकता है ना, नहीं अगर तो वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, आम बंदा कॉमेडी नहीं कर सकता, बड़ा इंटेलिजेंटली हुआ होगा मेरे ख्याल में ये सारा जो भी हुआ है। तो ये गलत है यार, ना किया करें ऐसे, इसे सीधे बंदे की आजकल इस दुनिया में जगह नहीं है ना, आई हैव रियलाइज, इसलिए मैं देखे चलें कोई बात नहीं। एक और न्यूज़ भी है क्या, सादिया इमाम की आईब्रो लिफ्ट के ऊपर आजकल बड़ी वो हो रही है, क्या आप इस पे बात करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में नहीं करना चाहेंगे, मुझे तो शुरू से बुरी लगती है। कौन? आईब्रो लिफ्ट उनकी शुरू से ऐसे हैं, कौन कह रहा है कि उन्होंने अब करवाई है? नहीं, उनकी एक ज्यादा हो गई। ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पता तुम्हें? एक ज्यादा हो गई। सुनो, वो शुरू से बड़ी पेंसिल वो वाली करवाती हैं, प्लकिंग जो है ना, इसको थ्रेडिंग कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। When I was a kid, Sadia Imam was so beautiful. She is now भी अभी नहीं, she's not the same Sadia Imam I know. अब फिर सारी बातें ज़माना हो गया अरसलान, हाय ये दो लड़कियां एक पाकिस्तान का अल्टीमेट क्रश होती थी, सादिया इमाम, मिशी खान, तो और कौन थी? और कौन सी? आमना हक। अच्छा हाँ, आमना हक। मिशी खान बहुत हिट थी। मिशी खान इज प्री सादिया इमाम एंड आमना हक। ठीक है। मिशी खान इज रूसा ना, मिशी खान इज नादिया खान। हाँ ठीक है, बंधन टाइप्स। ठीक है, ये उसके बाद की है मेहंदी, ये थोड़ी सी बात की है सादिया इमाम एंड मैं हो सकता है गलत भी कह रहा हूँ, लेकिन नहीं आप सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया अपना, ऐसे में नहीं हो सकता है सादिया इमाम एंड नादिया खान दोनों सेम कोलैप्स कर सकती हैं, मतलब हाँ सेम एरा में आ रही हूं। मिशी मारिया वास्ती टाइप्स, मिशी इज मारिया वास्ती टाइप्स, उस एरा की है। चलें, लेकिन आमना हक इज आफ्टर दैट, लव आमना हक, आई लव आल्सो।
ठीक है। लेकिन आमना हक ने भी वही कर लिया ना, हाँ। जो मिशी खान ने कर लिया। नहीं सॉरी, जो ये सादिया। मुझे अच्छा एक बात कहनी है, हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने नहीं कराए हुए ट्रीटमेंट, कुछ कराए हुए हैं, ये बहुत सेमी कराए हुए हैं, जैसे अतीका ओडो है, या हमने उनको भी देखा था, क्या बोलते हैं, समीना अहमद, या हमने कुछ ऐसे कुछ हमने जैसे लाइव कुछ लोगों को देखा तो उनके नहीं थे उतरे, लेकिन कुछ को हमने लाइव देखा उनके थे, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे, हम नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लेना। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया, जिन्होंने बहुत कम रखा है ना अपने आप को, उनकी शक्लें आज भी ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली उनकी। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप 2 साल पहले मेरे साथ डिस्कस करेंगे ना ये अकॉर्डिंग दिस सर्जरीज एंड स्टफ लाइक दैट, मेरी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थी। आई यूज्ड टू से जिसके पास पैसा है जाए अपना मुंह चेंज कराना कराओ, लेकिन आपको पता है उसके साथ एक बहुत लंबा एक और प्रोसेस भी आता है। लेट्स सपोज मैंने ये बनवानी है, इसको बोलते हैं जॉ लाइन, तो जॉ लाइन के लिए आपको इधर सिरिंज जाती है इसके अंदर, तो इसके अंदर फिलर की फिलिंग होती है ताकि ये जगह ऐसे उभर के ऐसे सीधी हो जाए, फिर एक सिरिंज इधर जाती है और इधर भी फिलर जाता है और वो जो है ना एक ऐसे लाइन बन जाती है। तो आपके कोई एक फिलर की टीके के फिलर की जो अमाउंट है विच इज इन पाकिस्तान इज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज, ये सबसे सस्ते वाला है। इतना सस्ता एक टीका, सुन लो अभी एक टीका है, लेकिन इधर मुंह में ये पूरी ये लाइन बनाने के लिए आपको कोई एटलीस्ट 2 से 3 टीके चाहिए। अच्छा अभी आपने डलवा लिया, आपकी बड़ी प्यारी ये लाइन बन गई, अब ये जगह आपकी थोड़ी पंप भी हो गई, स्किन है जाहिर सी बात है वो थोड़ी खींचेगी और वो थोड़ी वो, और वो जो आपने फिलर अंदर कराया वो 6 महीने बाद डिसॉल्व हो जाएगा, फिर आपको 6 महीने बाद फिर ऐड करवाना है, फिर ऐड करवाना है, फिर ऐड करवाना है। वो अब आप ये सोचो अपनी स्किन में चीजें डाल रहे हैं तो वो एक बैग तो बन ही जा रहा है ना, और वो डिसॉल्व हो ही जा रहा है, फिर वो फैल जाएगा, फिर वो फैल जाएगा। तो ये तो कब्र तक चलना है फिर फिलर, अगर आपने आज करा लिया है और आपने सोचा है, फॉर एग्जाम्पल लिप्स भी हो गए, ये भी हो गए, और फिर आपने ये तब तक चलाने हैं, मतलब लाइक जब आपने ये आप कह रहे हैं कि ये अब मेरी शक्ल फिक्स हो गई इन्हीं फीचर्स के साथ कि मेरे होठ इतने रहेंगे, मेरी सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी का यही मकसद मतलब होता है ना, लेकिन 6 महीने बाद वो फिलर खत्म हो जाएगा। तो वैसे बड़ा खतरनाक है गाइस, सोच समझ के करें। फिर उसकी जगह कुछ और चीज़ें आ गई हैं, अब वो थ्रेड वाले आ गए हैं कि आप इधर मतलब कुछ जगहों पे ऐसे थ्रेड लगता है तो फिर वो स्किन वहाँ पे खिंच जाती है, इन्हीं जगहों पे इन जगहों पे हो गए, ताकि ये देखो इन जगहों पे कुछ लगते हैं थ्रेड्स, इन जगहों पे कुछ थ्रेड, जैसे त्रोपा होता है बेसिकली, मैं तुम्हारे यहाँ त्रोपा डाल दूँ और तुम्हारी स्किन खिंच जाए। I would never want that, please. तो सादे बाबू ने बेसिकली वो कराया, एक त्रोपा वड्डा पै गया, एक त्रोपा वड्डा पै। यहाँ पे वेलो ये किसी सस्ते स्टैटिस्टिशियन के साथ पास चले गई है, कहीं महंगा मुंगा करा लेते, कोई टांका तो पूरा चला, टांका तो कपड़ों में बुरा लगता है इतना, ये देखिए अब ये सारे बराबर है त्रोपे। हाँ, बट डू यू नो प्रॉब्लम क्या होती है, अब हमारा जो ये फेस है ना, इसमें बेतहाशा डिफरेंट छोटे छोटे मसल्स हैं, और वो उनकी अपनी ही एक मूवमेंट है नेचुरली जो अल्लाह मियां ने एक बनाई हुई है, इतनी सारी रगें नसें जो भी है, उसमें आप थोड़ा बहुत भी कुछ आप सिमेट्री तो अचीव नहीं कर सकते। आप कभी नोट करना, जैसे आपने नोट किया होगा, जरूर किया होगा, एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग। उसमें ये होता है कि कुछ औरतें अपने फेक परवट्टे बनवा लेती हैं। अब वो फेक परवट्टे बनवाने के लिए ना वो शदीद इंच का हिसाब रख के, वो बचपन में तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो मैं बताता, वो एक फुट्टा होता है जो सब चीजें कर रहा होता है, क्या बोलते हैं उसे, देख कितना बदतमीज है, क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर टाइप चीजें होती हैं, उसमें वो एक एक चीजें को ऐसे मैप कर करके, स्टिल मैप कर करके जब वो की हुई होती है वो जहर लग रही होती है शदीद परफेक्शन की वजह से। तुमने देखी काली अजीब गंदी, नेचुरल नहीं है ना, तो ये भी एक जुआ है कि आप लग गया लगे कि आप मैं आज यहाँ खींचूंगा तो वो उस साइड पे खींचेगी नहीं खींचेगी, मैं फिलर इंड्यूस कर रहा हूँ, ये उसी जगह पे जाके लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये इसमें बड़े नुकसान भी है। बिफोर डूइंग दैट आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने सादे माम के से भी ऐड की, क्योंकि अगला मेरा एक बंदा भी है जिसको मुझे बोलना। फवाद खान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, वो देखिए जरा फ्रेश शक्ल है, बच्चे बन गए हैं, ये इनकी हमेशा कामयाब हो जाती हैं चीजें। अच्छा
बड़े लकी हैं वैसे, बड़े लकी। दिस इज बोटॉक्स, हाँ। दिस इज बोटॉक्स, यू नो ना, कि आप खैर मुझे लगता है इन्होंने फिल भी करवाए हैं, हो सकता थोड़ा सा ना उनका फेस प्लम्प लग रहा है ना, तुम्हें भी लगता है? हाँ। थोड़े कुछ फीचर्स चेंज लगे हैं, कुछ जवानी लगी मुझे तो। हाँ लगी काफी। बोटॉक्स मैं सपोर्ट करता हूँ कि कराने चाहिए, जो कि ये भी हमारे जो एक इन्फ्लुएंसर है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कैन डॉल भी बार बार कहते हैं कि बोटॉक्स करानी चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी लाइंस नहीं पड़ती। आजकल मैं इस चीज के ऊपर कन्विंस हूँ कि चलो, लेकिन बोटॉक्स का भी फिर वही आपको 6 महीने बाद ये भी करवाने पड़ते हैं। मेरे पसंद है यार सलाम, प्लीज जिंदगी भर के लिए ये कुछ डोंट डू दैट। अच्छा हाँ, क्योंकि डेली आपकी स्किन चेंज भी तो हो रही है ना मून, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करें। हम कोई प्लास्टिक या लोहा थोड़ी है कि इधर से टच लगेगा तुम्हारी स्किन ठीक, ऐसे नहीं होता। मैं सही कह रहा हूँ, एक्चुअली नेचुरल है। चलिए हाँ, खैर फवाद खान के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। उनकी एक फिल्म भी आ रही है, वो भी हमारी एक न्यूज़ है कि उनकी एक फिल्म आ रही है विद इकरा अजीज। अच्छा हाँ, उनके जो क्या नाम है? फिल्म का नाम अभी नहीं हुआ, सिंध गवर्नमेंट के साथ ही बन रही है। वो गए हुए भी थे, आपने देखा होगा, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में गए हुए थे, वहाँ डिफरेंट का असला भी देख रहे हैं, वहाँ उनके साथ बिलाल अशारे भी थे, सुनने में आया वो भी फिल्म का पार्ट है। ओके ठीक है। उस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है मुर्तजा चौधरी। आपको मुर्तजा चौधरी को पता है? आपको BNN न्यूज़ याद है? बनाना न्यूज़, हाँ उसमें दो लड़के होते थे, एक कर्ली बाल होते थे, दूसरा होस्ट होता था, वो है ना मुर्तजा। अच्छा ओके कॉमेडियन है, बड़े अच्छे सेंसिबल से। वैसे आपको बनाना न्यूज़ याद है? वही बनाना, वो शो बहुत सिमिलर था हॉलीवुड में जो नहीं आता सैटरडे नाइट लाइव, उससे मजे का शो था। यस। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। फिर फिल्म, इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है वो माहिदा अजमत। यू नो है? हाँ, ये मोला जट की प्रोड्यूसर थी जो, वो कोई और है। अच्छा, वो माहिदा अजमत नहीं, ये फिर कौन? ये वो है ना जो माहिदा अजमत जो PR मैनेजर हैं ये। अच्छा, प्रोड्यूसर। हाँ, ये अब एज वो आ रही है, क्या बोलते हैं, ये देखें, ये है माहिदा अजमत, यासुर हुसैन, मिंट कंसल्टेंट। ओके ठीक है। जी, प्रोड्यूसर बन गई है माशाल्लाह। चलें, वेरी गुड। जी चलें हैं, फिर ये भी फिल्म देखेंगे। ऑब्वियसली हम तो सारी देखेंगे, हमें तो सारी देखनी पड़ती है। चलो जी, अब फायज़ इफ्तिखार ये सब हो गया। अब आपसे एक आखिरी, ये हेल्दी फ्लर्टिंग पे बात करना चाहते हैं आप? कर लें, मुझे नहीं पता। सबाहत फबर बुखारी साहबा कहती हैं कि हेल्दी फ्लर्टिंग होनी चाहिए। नहीं, फ्लर्टिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी। मैं नहीं मानता। आप चाहते हैं वो सलाम दुआ हो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वो कह रही फ्लर्टिंग के सर माहौल अच्छा रहता है, ईगो बूस्ट रहती है। नहीं, असली नहीं ईगो बूस्ट करनी है अपनी। फ्लर्टिंग सीरियस हो जाती फिर हैं, ये तो बड़ी वैसे गलत बात की है, मसले वाली बात है। अरसलान, तुम मेरे से फ्लर्ट करो, मैं सीरियस हो जाऊं, हमको नाजायज रिश्ता बना के मैं उल्टी ना कर दूं, हमको नाजायज रिश्ता। अब मुझे ना मारना, आज तुमने मुझे बहुत मारा है। नेक्स्ट करूं, आगे क्या बोलते हैं, टॉपिक पे जाऊं? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। क्या से डर लगता है? थप्पड़ से डर मुझे, लेकिन थप्पड़ क्या कह रहे, थप्पड़ से डर नहीं लगता। अच्छा आगे चलो। मून ने देखी एक फिल्म, मून के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? आई वॉच, इस फिल्म का नाम है पागल सी लड़की। देखी है हमें, मेरी बहुत साल पहले देखी थी। इसके राइटर एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं अल्ताफ रीमा शाट दे, वो अल्ताफ हुसैन है, ठीक है, लेकिन ये बड़े हलीम से जो है, हलीम अल्ताफ हुसैन है, ये खाने का दिल कर पड़ा मेरा। ये नरम मिजाज अल्ताफ हुसैन है ना। तो इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं रीमा खान, खुशबू खान, मोमर राना खान, लेकिन मोमर राणा ही है, मोमर राणा। ये खुसट साहब के अबू का क्या नाम है? इरफान खुसट। ये 999 में आई थी, ये पता है ना तुम्हें? ये नहीं मुझे पता था, ये तुमने मुझे बता दिया। तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं ताफू, और इसके जो सिंगर हैं वो हैं सारे शाजिया मंजूर। सिर्फ सारे गाने इसके शाजिया मंजूर ने गाए हैं। लड़कियों में, लड़कों में वारिस बेग और एक और सिंगर है। खैर, तो खुशबू का नाम लिया है तुमने? हाँ, खुशबू खान का है मैंने, लेज खुशबू खान। तो कहानी है मोमी की, वेरी सिमिलर टू प्यार तूने क्या किया। प्यार तूने क्या किया इस 2001, पागल सी लड़की इस 999, तो ये बात पता है ना? हाँ। हाँ। तो लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्शन तुम्हें पता है किस तरह की होती है?
कुछ कह रहे थे, रुक गए हो फिर तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दिस? नहीं करो तो बेहतर है। मैंने पाकिस्तानी कम से कम इस सारे टेन्योर में ना कोई 50 फिल्में देख ली हैं अरसलान। सबकी सब बुरी हैं। सब बुरी हैं। सबकी सब। ये इंडस्ट्री वाज डूम्ड टू बी डिस्ट्रॉयड। इट डज नॉट डिजर्व टू लाइक। बड़ा दुख हुआ मुझे अरसलान। और रीमा पापा हमसे प्यार नहीं करते। पापा मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। मैं नहीं जीना चाहती पापा, मैंने नस काट ली है। पापा मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुशबू तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। पापा वो आया। अच्छा खुशबू का नाम खुशबू ही है? नहीं शोर है। तुमने ऐसे कह दिया खुशबू तुम जिंदा। मोमर का नाम मम्मी है। मोमर का नाम मम्मी ही है ना। ठीक है। सिमी मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। वो खुशबू को उठा ही लेती है। हाँ जी, वो एक सिर्फ एक गट्सी काम वही किया रीमा ने जिंदगी में कि खुशबू। और प्रॉपर सीन है कि वो कहीं खड़ी होती है, उसको उठा के ले ही जाती है अपनी गाड़ी में भी बिठाने तक। पूरा वन टेक है। खुशबू ये भी करती है। छोड़ो मुझे। बाहर निकलो। ठीक है। सुने कहानी कुछ ऐसे है कि एक अमीरजादी जो है लड़की है, उसको एक सादा से लड़के से प्यार हो जाता है, और लेकिन वो लड़का पहले से कमिटेड होता है खुशबू के कैरेक्टर के साथ। तो ये लड़की जो है वो चूँकि बहुत जुनूनी है, ये बहुत सुसाइडल है, ये बहुत रिवेंजफुल है, तो ये कोशिश करती है उस लड़की को मारने की। नहीं मार पाती तो खुद ही मर जाती है। सुनो स्ट्रेटजी चेक करो सर अपनी। रीमा जी की दो बंदूकें लेके जाती है। एक खुशबू को पकड़ा देती है, कहती हम दोनों एक दूसरे को मारते, देखते कौन किसको मार सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके वो मारती, गोली चलाती है, रीमा मर जाती है। वहाँ में देखती खुशबू वाली में, अपनी वाली में उसने बंदूकें गोलियां नहीं रखी हुई थी कि मैं ही मरूं। मैंने चलवाई है ताकि ये मुझे रास्ते से हटा दे, क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं मिला। हाय रैम्बो इतना प्यार कर रहा होता है, उसको कहती तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी औकात है ये तुम मुझसे प्यार कर सको, तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम मुझसे प्यार कर सको। ऐसे ही बोलती है। ऐसे ही माँ बोलती है। तुम्हारी औकात कैसे हुई। अरसलान उसको बेचारे को बचपन का दोस्त है, रैम्बो रीमा का बचपन का दोस्त है, लेकिन नहीं कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे इतना दुख हुआ, उसको उसकी औकात ही याद आने लगी। अपनी औकात तो देख लेते, तुम किस पे हाथ डाल रहे हो। फिर उसकी कहीं और सेटिंग हो जाती, कहीं और से। इसमें अरसान फिल्म के अंदर बालगां की एक फिल्म भी चली। वो किसकी थी? वो जो थी ना इरफान खुसट का कैरेक्टर है। हाँ। इरफान खुसट का कैरेक्टर एक सीडी वाली लड़की से प्यार करता है। सीडी नहीं मतलब वीसीआर की जो फिल्में होती है, वीसीआर वाली लड़की, वो वीसीआर वाली What do you mean by वीसीआर वाली लड़की? वो उस लड़की की दुकान होती है ना वीसीआर की। ये बहुत इनसाइड, ये किसी को समझ नहीं आना। खैर कुछ लोग कर ले। तो सुने उस लड़की की दुकान होती है वीसीआर के अरसलान। वहाँ खुसट साहब एक फिल्म लेके आते हैं, तो रैम्बो से छीन के ले जाता है कि ये फिल्म मैं देखूंगा। फिल्म है बड़ी अच्छी, ये अच्छी फिल्म है, फिर ये मुझे दे दो। वो घर जाकर वो एडल्ट फिल्म होती है, उसकी आबिल चलाई इन्होंने सिनेमा में। है? क्या हुआ जी हाँ मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये फिल्म मुझे याद नहीं पड़ी। तो फिर रीमा नाराज हो जाती है उससे, ये किस तरह की फिल्म लेके आ गए हो। लग गया ये कुश्ती मुअल्लिफ किधर से लग गई। ये मेरी याद दिखा दिया है तुमने मुझे। ये सीन है एक पागल सी लड़की इंतहाई घटिया, लेकिन मैं टाइम किल करने के लिए इस तरह की फिल्में देख लेता हूँ। हाँ तन भी जले मन भी जले, अच्छा गाना ठीक है। तन भी जले मन भी जले, लग जा सनम मेरे गले, लग जा सनम मेरे गले, कहता है मौसम जवा, कहता है मौसम जवा, ओ जाने जा, ओ जाने जा। चले
कभी अभी जो हमारे नए व्यूवर्स है ना उनको प्लीज आप नीचे रिक्वेस्ट करें कि मून कभी आपको ऐसे जंगल क्वीन भी नरेट करे। अब तो भूल गया। आई वॉन्ट मून टू नरेट जंगल बुक अगेन। शुक्ला। शुक्ला ठीक है। चले जी, आगे से लड़की हो गई है। अब हम आते हैं मेरे जो शोज हैं उनके बारे में बात करते हैं। खत्म हो गए। वैसे तो हाँ, एक तो लॉकअप एंड अलायंस। आई एम सो सैड, मेरी फेवरेट शोज अब खत्म हो गए हैं। मेरी रूटीन बन गई। नहीं आ गए। नहीं, कौन से आ गए? तमाशा रात को आता है ये। इनकी इतनी खूबसूरत टाइमिंग्स थी कि सुबह 11 बजे आ जाता था अलायंस, रात को शाम में आ जाता 7:30 बजे लॉकअप। तो खैर विनर जो है ना दोनों ही सीजन के मेरे फेवरेट बने। अच्छा। ठीक है जी, अलायंस से जीती हैं क्या बोलते हैं, श्रेया कालरा, मिनी माथुर। एक इन्फॉर्मेशन ही तुमने याद रखनी थी, वो ही गलत याद रखी तुमने। लॉकअप से जीती है श्रेया कालरा और से जीती है मिनी माथुर। और एंड में बड़ा मजेदार हो गया था लॉकअप वाला जो लास्ट वीक था ना। अच्छा। इट वाज सो गुड, वेरी लाइक रोज एलिमिनेशंस हो रही हैं और अलायंस में मेरी डेली एलिमिनेशन हो गई। अलायंस में आपको पता है सलमान खान ही आ गए। हाँ जी, क्या कहा सलमान खान ने खैर आके कुछ भी नहीं किया, हगा शिट किया। हाँ ठीक है। और सुहेल खान के बारे में ये कहना है कि बेचारा बड़ा ही कोई शरीफ और लिस्सा सा बेवकूफ इंसान, लिस्सा सा बोंगा। उसको ट्रेटर खेल रहे तो उसको कह रहे हैं आपको क्या लगता है कौन ट्रेटर है? मुझे लगता है ट्रेटर वो है जिसने जो है मर्डर किया होगा। तो वही तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, उसी को तुमने पकड़ना है। तो वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में ट्रेटर वो है जिसने मर्डर किया है। ये कोई बातें करने वाली आपे वे लो सेल जी। आपे वे लो सीमा जी ने किस तरह ना गुजारा किया ठीक है, लेकिन आई एम सो हैप्पी। आई एम बाप वो है जिसका बच्चा होता है। इट्स जस्ट लाइक बाप वो है जिसका बच्चा होता है। ठीक है, ट्रेटर वो है जिसने कत्ल किया है। हाँ ठीक है, अच्छा ओके। आई एम सो हैप्पी, मेरी चल रही थी एक्टिंग, तुमने बीच में रोक दी। आई एम सो हैप्पी अली गोनी नहीं जीता। चलें शुक्र है। एंड आई एम सो हैप्पी कुशाल जो है सेमीफाइनल में गया लेकिन अरसलान नहीं गया। इतने कोई घटिया भाई हैं ये दोनों इतने कोई गंदे खलीस। और ऐसे लोग ना मुझे पसंद ही नहीं है जो फेक होते हैं, और मुझे फेक लगता है। मुझे अली गुनी से उतनी नफरत है जितनी तुम्हें जिया बच्चन से नफरत है इन रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ये कहना जरूरी था। मैं तुमकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको तेलुगु में कहता हूँ आइए। करेक्टर को What is this spoon? ये वो तो नहीं है। यार है वो जो आज का ट्रेंड चल रहा है। खैर चले आए। तो अलायंस का तो किस्सा होगा पाक। अब हम चलते हैं। नहीं अलायंस का हुआ है, लॉकअप का नहीं हुआ। वो दोनों एक जैसे है ना। लेकिन अलायंस में एंड में सिर्फ टास्क ही थे ना, मैं क्या बातें करूं? नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ट्रेटर आने वाला है। आप ट्रेटर देखोगे? नहीं। अल्लाह से देखा था ट्रेटर? नहीं, आपने देखा था? मूवी से ट्रेटर एक अच्छा शो है, वो तुम देख सकते हो। वो तो हफ्ते में एक दिन आता है। अच्छा हाँ। कितने हफ्ते चलता है? 4 बस। हाँ, हफ्ते में पहले हफ्ते 4 एपिसोड आते हैं, फिर अगले हफ्ते 4 एपिसोड होते हैं, फिर एंड में 2-2 करके आते हैं। अच्छा ठीक है, चले। वो देख सकते हो तुम वैसे? तमाशा आ रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें एक दफा अंग्रेजी वाला ट्रेटर दिखाया था, तुम्हें बहुत मजेदार लगा था। तुम थे वो? नहीं मैं नहीं था, मेरे कोई और दोस्त थे। हाँ, ये मेरे साथ नहीं देखता ऐसी चीजें, मैं क्या कहूं। मेरे से नहीं देखा जाता। चले आप बताएं। लॉकअप में श्रेया काला जीत गई। वैसे वो आखिरी वीक बड़ा मजेदार गुजरा है। आपको पसंद थी श्रेया? मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन विनर वही बनती थी इस शो की। और कोई नहीं बनता था, मतलब जितना पूरा शो ही उसके अराउंड ही रिवॉल्व होता रहा। रिवॉल्व भी होता है। लेकिन अच्छा वो लैला और चमोल, अच्छा पूरे फाइनल वीक में सबसे पहले तो हर्षद आपको पता है ना फाइनलिस्ट बन गए थे। फिर उन्होंने जो है अपनी जगह जो है शिवानगी को दे दी। वो भी एक स्टोरी आर्क पूरा हो गया कि जो है कि कुर्बानी उससे वो अपनी अब वो नहीं जीतना चाहता, तो वो अपनी जीत शिवानगी को देगा। शिवानगी मैडम ने वो ले ली भिका, वो तो है ही थी भीख में। फिर उसके बाद आउट हुए जो है। एक इनका टास्क है जिसमें बड़ा फिजिकल हो रहे थे, वो मुझे बड़ी अजीब हरकत लगी। ये कपूर है ना फिर। हाँ, मुझे एक चीज वो बड़ी अजीब लगी, पैम एंड में बहुत बदतमीज हो गई थी। अच्छा पैम का एक मसला ये भी था, जब वो हारती थी ना वो बड़ी पर्सनल हो जाती थी। और
अगर मुझे किसी का दुख हुआ है कि भाई अगर किसी को फिनाले में होना चाहिए, लेकिन उस बेचारी की गेम सिर्फ शुरू के 1-2 वीक में थी, वो आकांक्षा चमोला थी। आई वॉन्ट हर टू विन। मैं चाहता था शुरू के वीक 1 में वो बड़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर ना वो जो आकांक्षा चौधरी थी ना, वो अगर श्रेया के खाने में पानी ना मिलाती और उनके बिस्तरों पे पानी ना फेंकती तो श्रेया आज विनर ना होती। मैं आपको ये बात अच्छा, उसकी ये वाली स्ट्रेटजी काम आ गई। उसमें ये हुआ कि उसने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया कि श्रेया कार्ला जो थी ना, वो नेगेटिव होते हुए भी आउटशाइन हो गई। और उसके बाद सब लोगों की गेम जो है ना वो श्रेया की तरफ ही चली गई। नहीं तो अदरवाइज बड़ी अच्छी क्लियर वो लग रहा था कि एक विलन है और बाकी सारे घर के खिलाफ है, लेकिन इवेंचुअली खैर वो जीत गई। लैला किस स्टेज तक पहुंचे? लैला सेमीफाइनल से एक कदम दूर। तो फाइनलिस्ट कौन थे? फाइनलिस्ट देखो वायरल हो गई थी खबर, स्पॉइलर के शबांगी जीत गई है। मैं कि ये तो ना जीते। हाँ, जैसे अली गुनी को जिता दिया था, वो भी वायरल हो गया। ये शुक्र है गलत चीजों को आपने वायरल किया, लेकिन पाकिस्तान में तो सच्ची चीजें वायरल होती हैं। चलें, लेकिन इस बार मुझे लगता है उनको भी अकल आ जानी चाहिए। हाँ, 2 फिनाले शूट किया करें और असल विनर जो है शो वाले दिन ही बताया करें जी। ते फिर मजा आया तानू फिर लाकअप दा? हाँ, उसके बाद फरा के घर पार्टी थी, सारे वहां पे भी गए थे। देखा तुमने, सब होता है नीच। फारा जी, आप फारा जी आपको पता है मेरी फैन है। मैं उनका बहुत फरा जी मून की फैन है। चले ये हो गया हमारा अलायंस लॉकअप भी खत्म हो गया है। अब बस अगले वीक से शुरू हो रहा है तमाशा। और अगर ट्रेटर हुआ तो वो भी। तो बहुत कुछ हमने सोचा हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है अभी हम ज़हनों में। बस अब हमारे लिए दुआ करें। अब हम आपको मिलते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओह माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे। कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी टुकाई कर दी। हीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह लपक गई हम भी आकर। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो। संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। तेरी में चले जी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। वेलकम बैक टू ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये है जी रंगीन अक्कासी जफर अहमद ने की है। ठीक है जी, ये बाबरा जी हैं। ठीक है, बॉब कट के साथ, बॉब कट कहते हैं इस्लाम इसको। ये बॉब कट के साथ, लेकिन मुझे तो विग लग रही है। फिल्म एशिया विग ही है, ऊपर टोपी भी ली हुई है विग के ऊपर उन्होंने। बड़ा विंटर टाइप स्टफ है, लेकिन खैर हाफ बाजू में। लक्स सुप्रीम ऐड कौन करा ये देखो? अंजुमन जी। नाइस। अंजू जी और लक्स महसूस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मेरी जिल्द के हसीन तर निखार के लिए एक एहसास बेमिसाल। अंजो 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 हे मेरा ना। दुनिया भर के फिल्मी सितारों का हुस्न बख्श साबन। क्या बात है भाई, फिल्मी सितारों का हुस्न बख्श। ठीक है जी। फिल्म एशिया का गोरेला एक बार फिर मैदान में नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका एक बार फिर मैदान गुरीला। एक बार फिर शबाब करानवी की ज़ेर तकमीर फिल्म ये ज़माना और है। नाइस, ये वही है बाबरा जी है ना? बाबरा जी नहीं, ये देखें आपको कैसे लगे ये दोनों लड़कों ने जब डाली हुई ऐसे बड़े वालहाना अंदाज में? नहीं तो क्या है, मतलब कुछ नहीं था। 1981 ना, ये जुलाई 1981 का है। तो तब ये उस तरह से नहीं था। अब ईद थी, ईद स्पेशल अब है। तब कोई देखे तो कोई अब कह सकते हैं। ठीक है जी, फिल्म शबाब किरानवी की है, मौसीकी अहमद अशरफ की है, सितारे हैं अहमद अशरफ इज द फादर ऑफ अहमद अरशद। हाँ, बाबरा शरीफ, अयाज, फैसल, मुमताज और जमील फाखरी। डू नो हु इज अयाज? ये अयाज है और एक ये फैसल, वो फैसल होगा ना। ये फैसल अयाज वो है 3 लाख मुबारका में जो मेल है। ओके नाइस। तो ये फैसल रहमान ही लग रहे हैं। जी फैसल रहमान ही है। फैसल रहमान ही है ना, उन्होंने खाली फैसल लिखा हुआ है। ये बाबरा जी क्या कर रही है मुंह खोल के? ये उनको चिमटा लगा रही हैं।
एडा मुंह खोल के। हाँ अंकल का भी तो मुंह खुला हो ना फुल। चलें खैर, ईद के मौका पर नज़र शहीदान ने वतन है, हसन तारिक की एक फिल्म है वतन, ठीक है जी, कलर फिल्म है ये। बैतुल मुक़द्दस के शहीदों के खून से लिखी हुई लाजवाब दास्तान। ये हसन तारिक, रियाज शाहिद, ये उस दौर में इस तरह की फिल्में बनाते थे ना, थोड़ी नेशनलिस्ट और प्रो इस्लामिक, ये वो वाला रहा है। ए हमीद जी मौसीकी है, अकासी बाबर बलाल की है, तो खैर। और हसन तारिक इज द फादर ऑफ राबिया हसन जी। मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद रानी खुद भी हैं, ठीक है। नवीन ताजक, दिलजीत मिर्जा, काफ़ी सारे स्टार हैं इसमें, ठीक है। गोल्डन जुबली 45वां शानदार हफ्ता, ठीक है, जिसने देखा यही कहा वाह वाह वाह। फिल्म का नाम है कुर्बानी। ये है फिल्म परवेज मलक साहब की, उर्दू फिल्म है, ठीक है जी। परवेज मलक अभी भी फिल्म बनाते हैं कभी कभी। हाँ जी। तो अच्छा ये सुने प्लाजा एयर कंडीशनड है, ठीक है, वीनस सिनेमा है हैदराबाद और दीगर सिनेमाओं में भी लगी हुई है, ठीक है जी। हिदायतकार संगीता की फिल्म मियाँ बीवी राजी की तस्वीरी झलकियाँ, ठीक है जी, संगीता साहिबा। मेरा एक सवाल था ना कि संगीता अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाती। खैर, ये दही भल्ले और फ्रूट चाट की रेडी पे खड़े हैं, ठीक है, ये लड़की खड़ी है, ये कुछ कर रहे हैं। जॉयलैंड पीछे लिखा हुआ है मून, ये जॉयलैंड में ही ना हो, जॉयलैंड में शूट हुई होगी। हाँ ठीक है जी, ये मुझे नहीं पता ये संगीता है ना, ये संगीता जी खुद है। अच्छा, प्रोड्यूसर भी तब, डायरेक्टर भी खुद ही होती थी और खुद ही, ठीक है जी। मुमताज़ और शाहद हिदायतकार जमशेद नकवी की फिल्म हवा का झोंका में, ये बहुत पुराना ज़माना है स्थान में, इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे? शबनम हिदायतकार जवेद फाजिल की फिल्म आहट में, नदीम और शबनम आहट की एक रोमानी का है, यहाँ पे कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। कहाँ कब्रिस्तान? ये कब्र पे नहीं है कहीं तो बैठी हुई है। पश्तो फिल्म हवा का झोंका में शाहद और बाज़गा, बाज़गा ये नाम होता है। हाँ, बाज़गा, नाज़गा। पश्तो फिल्म कुर्बानी में इस्माइल और यास्मीन खान, ठीक है जी, ये उनके पश्तो के बिग स्टार्स हैं, ठीक है जी। फिल्म एशिया व्हाइट हाउस में सदर अमेरिका की जानिब से रसाला की तारीफ, सदर रीगन होगा उस जमाने में कोई, मोहम्मद ईसा जाफर भी हैं, ठीक है जी, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ज़माना और है, ये फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। शबाब करानवी की है आई लव यू, नुमाइश के मंजर, टांगे वाली, ससुर के पास, फिल्म का नाम तो टांगे वाली था, सेंसर के पास, सॉरी टांगे वाली एक फिल्म आई थी ना, यक्के वाली, ये टांगे वाली है। रंगीन उर्दू फिल्म टांगे वाली सेंसर से पास हो गई और जल्द ही नुमाइश के लिए पेश की जाने का वाली है। वाजिया रहे कि ये फिल्म साज़ और हिदायतकार एम जे राना की फिल्म है, जो अपनी पुरानी पंजाबी फिल्म यक्के वाली की कहानी पर बनाई है। यक्के वाली के बाद अब टांगे वाली। मसरूर अनवर इस फिल्म के मुसन्निफ व नगमा नगार और अहमद राही मुकालमा नगार हैं। अहमद ने मौसीकी की धुनें कंपोज की हैं। फिल्म साजों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे, असगर भट्ट की यकीन दहानी। असगर भट्ट कोई होंगे उस जमाने में, कोई फिल्म के कोई करता धरता टाइप। वफाकी वजीर कल्चर और सकाफत के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद असगर भट्ट ने लाहौर में रजिस्टर होने वाली फिल्म साजों से मुलाकात की और अपनी इस 2 रोज़ा मुलाकात के दौरान उन्होंने फिल्म साजों, फिल्म प्रोडक्शंस के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल के अलावा फिल्मों के लिए कहानी का इंतखाब, कहानी की ट्रीटमेंट और सेंसरशिप के सिलसिले में आने वाले मसाइल पर बातचीत की। क्या बात है भाई, क्या बात है। अपने दिन का आगाज अल्लाह अकबर से करती हूँ, क्या बात है। था यकीन के आएगी, ये नाहिद अख्तर का गाना है ना। नाहिद अख्तर से एक गुफ्तगू। नाहिद अख्तर आवाज़ और सुर संगीत में दुनिया में एक बेशक जाना पहचाना नाम है। गायकी का अंदाज बड़ा शौक, लेकिन आम सादा ज़िंदगी में सादा बाज़ औक़ात तो इसे देखकर ये एहसास होने लगता है कि आम ज़िंदगी की नाहिद अख्तर इस नाहिद अख्तर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो टीवी की स्क्रीन पर शौक अदाओं के साथ मुस्कुराहट के फूल बखेरती दिखाई देती हैं। ठीक है जी। हम महदूद वसाइल के बावजूद ऐसे गीत तख्लीक करते हैं जो मयार के लिहाज से किसी भी तरह भारतीय गानों से कम नहीं। तब भी मुकाबला था भारतीय गानों के साथ। Some say I am sweetie, वो भी इन्होंने गाया है। Some say I am sweetie,
Just by the way, whether she's beautiful, she's. I am alive, my heart is beating. But my soul is hurting. अच्छा ये वही है, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में. हाँ. बिजली भरी है मेरे अंग अंग में. और वही गर्म गुलाबी शाम है. और वो वाला भी एक दूसरी में गाना इनका चलता होता था. अरसलान सबसे आई एम स्वीट. एक और इसका लाइफ इज इन वो भी है. मेरी बड़ी फेवरेट है अरसलान. पे मुझे सादगी पसंद है क्योंकि ज़ाहरी हुसैन से बादनी हुसैन ज़्यादा देर पा होता है. बेशक बेशक गज़लें अमरान रज़ाकी ने लिखी हैं और इस्लाम मीर दोहा कतर से लिखी हैं. ठीक है जी. मुझे लगता है हमने पहले पढ़ी हुई है. नहीं पढ़ी हुई. सीनियर अदाकार नहीं चाहते कि नए अदाकार कामयाब हों. दुर्दाना रहमान की खरी खरी बातें. ये जी दुर्दाना जी फिर आ गई आज. नाइस. दुर्दाना रहमान शाहद के साथ. शाहद क्या ख्वाजा सारा बना हुआ है इस फिल्म में. सीरियसली. ठीक है लेकिन होगा. लेकिन पढ़ना चाहोगे आप इंटरव्यू? बहुत लंबा है लेकिन बहुत जल्दी इनका एक इंटरव्यू कहीं और भी आने वाला है. चलो खैर आगे इंशाल्लाह चले देखेंगे. मैं अभी तक अपने आप को अधूरा महसूस करता है इसके जाएं. क्या बात है. ताज़ियत का भी एक है किसी ने की हुई सिलसिला. सलमान ब्रदर्स. तुम ताज़ियत पढ़ने लगे हो? मून शर्म करो थोड़ी सी. एंड यू आर सो लाइक कन्विंस्ड कि वो पढ़नी है. किसी ने खबर चलवाई? नहीं. आगे चलो. ताजमहल. ये कोई अफसान वाला सा लग रहा है. नए चेहरों का मसाला. क्या मसला है? असलम डार साहब कह रहे हैं. ये असलम डार ने फिल्म एशिया के लिए तहरीर किया. ये प्रोड्यूसर है. हाँ. ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान फिल्म संत की तकरीबन फलाने बरस है. इन गुजरे हुए फलाने बरसों में मुल्क की इस अहम सनत को जिन तकलीफ का सामना है उनमें से अहम मसला नए चेहरों का भी था, बल्कि अब तक है. इसलिए सिलसिले में प्रोड्यूसर जिसका बराह रास्त ताल्लुक नए चेहरों की कास्टिंग से है. इसको गैस करो ये कौन है? ये आसिफ रज़ा मीर है. वाओ. क्या हो गया? वेरी नाइस. ही इज वेरी यंग बट आई फिल्म नगर लाहौर से. संगीता. हाँ आ जाओ. संगीता क्या कैसे था? संगीता. चलो संगीता को देख. संगीता की फिल्म की दुनिया में आई तो फिल्म वालों ने इसे पहचानने में बड़ी देर कर दी, बल्कि इसे सिर्फ एक खूबसूरत औरत ही समझा गया. इसके बारे में फिल्म वालों ने यही ख्याल किया कि इसके चेहरे का सफ़ेद रंग और मुस्कुराती आंखों का हुस्न सेलुलाइड के फीते पर मुंतकिल होगा तो हर देखने वाली आंख संगीता के हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेगी. लेकिन इसके अंदर शौक की जो आग लगी थी, जगी जगी जगी, तो इस आग की तपिश ना तो रहमान ने महसूस की, जिसने सबसे पहले इसे इस वक्त अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट किया जब वो अपने मैटर की तालबा थी, ना कराची से लाहौर आने के बाद उसके शहर के फिल्म साज हिदायतकार ये अंदाज़ा कर सके कि इसके अंदर का फनकार इस खूबसूरत चेहरे से ज़्यादा हसीन है और वो अदाकारी की सलाहियतों से माला माल है. एक अरसे तक संगीता फिल्मी दुनिया की नाम हमवार राहों पर भटकती अपने अंदर की आग को ठंडा करने की कोशिश करती रही. जब उसने देखा कि फिल्म दुनिया के लोग इसे सिर्फ हसीन औरत ही समझते तो अदाकारा नहीं, तो इसने खुद को फिल्म साज हिदायतकार और अदाकारा बनने का फैसला कर लिया. वेरी डिटरमिन्ड शी इज. संगीता के इस फैसले को फिल्मी दुनिया के सियानों ने इसका दीवानापन करार दिया, मगर इसे अपनी ज़ात और अपनी सलाहियतों पर अतमाद था. इसने फिल्मी दुनिया की मैं और तू नोवारद कहानी नवीद सैयद नूर से सोसाइटी गर्ल की कहानी हासिल की. देखा? हाँ. कितने इयर्स बैक की स्टोरी है? 19 and 26 years. कितने मिनट टोटल? 45 years. हाँ. 45 years पहले भी सोसाइटी गर्ल ही संगीता. और जब सोसाइटी गर्ल बॉक्स ऑफिस पर पेश हुई तो उस मुल्क के अवाम को पहली बार ये एहसास हुआ कि संगीता एक खूबसूरत मॉडल नहीं बल्कि एक अदाकारी और हिदायतकारी सलाहियतों से माला माल एक नौजवान औरत है. ये है डायरेक्शन सोसाइटी गर्ल. हाँ, सोसाइटी गर्ल से लेकर थोड़ी
सी बेवफाई तक संगीता ने सेलुलॉइड की दुनिया में एक बड़ा सफ़र तय किया, तवील सफ़र तय किया है। 3 जून की शाम संगीता अपनी फिल्म बेवफाई के एक गीत की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में एवेन्यू स्टूडियो के प्रोजेक्शन हॉल में मौजूद थी। ये गीत कलीम उस्मानी ने लिखा था, इसकी धुन एम अशरफ ने तैयार की थी और ये नगमा नाहिद अख्तर की आवाज़ में रिकॉर्ड हो रहा था। नगमा नगार से लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट तक ने इस गीत पर इतनी मेहनत की थी कि मैंने इस गीत के 4 बार सुना, लेकिन दिल चाहता था इस गीत को सुनता रहूं। मैं प्रोजेक्शन हॉल के कोने में सबसे अलग थलग बैठा अपने हाल में मस्त ये गीत सुनता रहा और संगीता चैनल में बैठी मुझे आलम बेखुदी में गीत सुनते देखती रही। गीत के बोल थे 2 दिन मिल गए बिछड़ के, ये कोई गाना होगा। 5वें टेक से पहले संगीता मेरे पास आई और मुझसे पूछ लगी आपको ये गीत कैसा लगा, आपको ये गीत कैसा लगा? मैंने जवाब दिया इतना अच्छा लगा, मेरे जहन और दिल की गहराइयों में उतर गया है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे यही गीत इस साल का हिट सॉन्ग होगा। मैं तो हैरान हुआ ऐसे गीतों की मौजूदगी में। हम ये क्यों फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भारत मौसीकी के मैदान में हमसे बरसों आगे है। ये तो ऐसा गीत है जिसे हम लता के गाए हुए गीतों के मुकाबले में फ़ख्र से पेश कर सकते हैं। मेरे जज्बाती झूठी बातें कर रहे थे। सुने, आगे सुने। मेरे ये जज्बाती अल्फाज सुनकर संगीता बोली अब थोड़ी सी बेवफाई के 5 गीत रिकॉर्ड हो चुके, अब तक हो चुके हैं, ये 6ठा गाना रिकॉर्ड हुआ है। अगर आप पहले 5 रिकॉर्ड सुनेंगे तो महसूस ये इतनी बड़ी डिस्कशन चल रही है संगीता के साथ। वो गीत इस गीत से ज्यादा मीठे और रसीले हैं। ओ बीबी, गाने रसीले। ओ बीबी, ये मीठे और रसीले संगीता ने बोला होगा? कभी भी नहीं, ये अपनी तरफ से लिख रहा है लड़का। इसका जो भी नाम है, फिल्म नगर लाहौर से। ठीक है जी। हाँ, मुझे भी दिखाओ ना थोड़ा थोड़ा चन्ने में क्या खैर। अच्छा, अंदर बहुत मजे की स्टोरीज लिखी हुई है। ये स्टोरीज अंदर पढ़नी पड़ेगी। ये जमाना और है में से, चलें थोड़ी सी पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो फिर। संगीता का इंटरव्यू नहीं पढ़ता तुमने? चलो पढ़ो पूरा पढ़ो। ये एक आइकॉनिक चीज है अरसलान। कितने मिनट हो गए जुबैर? 15। हाँ चलो, ये 5 मिनट्स तुम और पढ़ो। अच्छा खैर, गीत इसे कहीं ज़्यादा मीठे और रसीले हैं, इस बात की तायीद कलीम उस्मानी और नाहिद अख्तर ने भी की। फिर संगीता ने बताया कि ये गीत तो पाकिस्तान में पिक्चराइज होगा, बाकी गीत अमेरिका में जाकर फिल्माए जाएंगे। अगस्त में हमारा पूरा यूनिट न्यूयॉर्क जा रहा है। न्यूयॉर्क? मैंने पूछा इस फिल्म के फोटोग्राफर कौन है? अजहर बरकी। ठीक है जी। मैंने कहा तो फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर हिट होगी। उस जमाने में वीजा तो नहीं लेना पड़ता था, इजीली मिल जाता था अमेरिका का वीजा। हाँ, या वीजा ऑन अराइवल, कुछ इस तरह का सीन था 1980s में। संगीता ने वजह पूछी तो मैंने जवाब दिया अजहर बरकी और आपके सितारे हमेशा मिलते हैं। आप सोसाइटी गर्ल की हिदायतकार थी और अजहर बरकी कैमरामैन थे और वो फिल्म हमारी मुल्क की तारीख की यादगार फिल्म बनी थी। इतनी देर में चाय आ गई। चाय पीना से तो दुनिया तरीफा करना पैसा चबला। इतनी देर में चाय आ गई और बातें न्यूयॉर्क की होने लगी। बरकी साहब ने कविता भी वहां पे थी। अच्छा, ठीक है, वो संगीता की बहन बरकी साहब ने कविता से कहा मुझे अंग्रेजी बोलचाल की एक किताब ला दें ताकि न्यूयॉर्क पहुंचकर मुझे अंग्रेजी बोलने में तकलीफ ना हो। तो संगीता ने कहा बरकी साहब आप फिक्र ना करें, कविता फर अंग्रेजी बोलती है, इसकी मौजूदगी में आपको अंग्रेजी बोलने के मामले में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिदाद व्लॉग्स हैं बेसिकली, ये लिखे हुए व्लॉग्स हैं। ठीक है। अजहर बरकी बोले अंग्रेजी बोल लेती है। हाँ, कविता हर वक्त एक जगह तो हमारे साथ नहीं रहेगी, बराए मेहरबानी मुझे अंग्रेजी बोलचाल की एक किताब में गवा दें। मैंने कहा बच्चे बनने का बड़ा शौक है, न्यूयॉर्क के लोग तो इशारों की ज़बान भी समझते हैं। इतनी देर में 6ठी टेक के लिए साउंड तैयार हो गए और चैनल की तरफ जाते हुए संगीता फिल्म एशिया के लिए एक और ख़बर फराहम कर गई इनसाइडर। और वो ख़बर यह है कि ईद के बाद अगस्त में ना सिर्फ इसका यूनिट अमेरिका जा रहा है बल्कि हिदायतकार हैदर चौधरी, फिल्मसाज चौधरी इस्माइल और शमीम अरा भी अमेरिका जाने की तैयारी कर रही हैं। अगरचे अगर ये खबर सच है तो अगस्त में तो हमारे स्टूडियो एक बार फिर वीरान हो जाएंगे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 40% लोग इस महीने में अमेरिका की कर रहे होंगे। अमेरिका की क्या कर रहे होंगे? अमेरिका की क्या कर रहे होंगे? अमेरिका की कर रहे होंगे। यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है। हाँ। और वहाँ अपनी फिल्मों की अक्सबंदी में मसरूफ होंगे। मेरी गाल सुनो, अमेरिका की 40% अमेरिका की कर रहे होंगे। देखे संगीता और ये फलाना बरकी और शमीम आरा, ये सारे 40% इंडस्ट्री है। चेक करो
नहीं शमीम आ रहा, हैदर चौधरी। हाँ ये 40% इंडस्ट्री, 4 लोग। खैर चाय पी लाहौर में गर्मी अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है और दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 110 से ऊपर होता है। शिद्दत की इस कदर गर्मी और नाकाबिले बर्दाश्त धूप में अदाकारी करना बच्चों का खेल नहीं। एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म को पास कर देना या फ्लॉप कर देना तो एक आसान काम है। माया खान जिंदा थी 1991 में। ये माया खान ने इंटरव्यू पढ़ा होगा इसी में बैठ के। माया खान ठीक है, माया खान नहीं माया अली। लेकिन जो अदाकार इस गर्मी और धूप में अदाकारी करते हैं, अगर फिल्में देखने वाले लोगों ने इस माहौल में अदाकारी करते देख ली तो उनके दिलों में इनका अदाकारों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए और कोई ये ना कहे कि फिलहाल फिल्म में सुल्तान राही या मुस्तफा कुरैशी ने अच्छा काम नहीं किया। इन दिनों बारी स्टूडियो के वसीओ आरीज लान में पंजाबी फिल्म चन्न सूरज का एक सेट लगा हुआ है। ये एक ऐसे किले का सेट है जिसके दरवाजे पर यूनियन जैक लहरा रहा है और किले की दीवारें पर तोपें रखी हुई हैं। आगा तालिश इस किले का अंग्रेज कमांडर है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये फिल्म देखें। चन्न यानी सुल्तान राही और सूरज यानी मुस्तफा कुरैशी और 2 कैदी इस अंग्रेज कमांडर की कैद में बंद हैं और कैदियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, क्या फिल्म का नाम क्या है? बगावत बुलंद किया है। चन्न सूरज। इन कैदियों ने अंग्रेजों के के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है और अंग्रेजों की फौज ने इन्हें गिरफ्तार करके इस किले में कैद कर रखा है। 4 जून को चन्न सूरज की कड़ी निगरानी और पहरे के बावजूद किले की दीवार से कूदकर भाग गए। ये तो फिल्म बनी नहीं, ये रही मिल गई। और किले का अंग्रेज है फिल्म। अब किला देखते हैं, रुको एक मिनट, किला देखते हैं। ये बारी स्टूडियो में हुई है शूट। यूनियन जैक देख, यूनियन जैक किले पीछे यूनियन जैक। चलो ठीक है बस हो गया। बस आगे चले, बस बहुत हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये बस शनाज में मैंने तुम्हें ये दिया था। फिर दोस्त जमाल साहब भी हैं। मैं महदूद होकर एक खून में बंद होना पसंद नहीं करता। इसका क्या मतलब है? मैं महदूद होकर एक खून में, पता नहीं, खून में कोई और होता है, कुछ और होता है। बस हो गया टाइम। अच्छा चले, मुझे अपनी पाकिस्तान होने पर फख्र है। ये भी लिखा हुआ था। ये है हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय। बदला? बदले की आग।